है ना। तो होली की रेमेडीज सीख रहे हैं। होली की रेमेडीज सीखने से पहले हमें ये पता होना है कि होली का त्योहार मनाया क्यों जाता है। ठीक है। और होली के त्योहार के मनाने के पीछे वैसे दो तीन चार कहानियां हैं, है ना। अलग अलग बातें हैं, जिसमें एक कहानी बहुत बहुत दिलचस्प है। वो हिरण्यकश्यप वाली, आप सभी को पता ही होगा, जी है जी ना। जी। कि हिरण्यकश्यप का जो पुत्र था प्रहलाद, है ना। मतलब पहले राक्षसों के घर में भी भगवान पैदा हो जाते थे, है ना। तो हिरण्यकश्यप जो एक बेकार आदमी था, बुरा पापी व्यक्ति था, पापी व्यक्ति के घर में प्रहलाद पैदा हो गए। और वो उनका एक ही गलती था प्रहलाद का, कि नारायण नारायण जपते थे। तो उनको उसके पिताजी ने क्या किया, आग में डाल दिया। ठीक है। हिरण्यकश्यप की बहन का नाम क्या था? होली का। होलिका दहन करते हैं, है ना। जी जी। हालांकि दहन प्रहलाद का करने गया था हिरण्यकश्यप कि इसका दहन हो जाए, लेकिन हो गया होलिका का। ठीक है। तो एक पहली पहली स्टोरी ये है हिरण्यकश्यप का। और हिरण्यकश्यप हमारे इधर से थे, मध्य प्रदेश से, है ना। बुंदेलखंड से थे, झांसी से थे वो। ठीक है। तो उधर से ही, है ना। और होली का त्योहार बुंदेलखंड वाले बहुत जबरदस्त मनाते हैं। ठीक है। ठीक है, तो एक स्टोरी तो ये था। अच्छा, एक और स्टोरी है क्या, आपको पता है एक और स्टोरी होली का? नहीं पता? नहीं। क्या बात कर रहे हो, एक ही स्टोरी पता है? हाँ? एक और स्टोरी है यार होली का। हाँ, सच में नहीं पता क्या? नहीं नहीं। होली का दूसरा स्टोरी ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रेमिका को पहली बार रंग लगाया। समझ में आया? भगवान श्री कृष्ण ने राधा को पहली बार रंग लगाया। उस उपलक्ष्य में भी होली मनाई जाती है। आप बरसाने की होली में कभी गए? राधे कहाँ की थी, बरसाने की थी, जी जी। है ना। और होली का सबसे बड़े कहाँ मनाते हैं, बरसाने की होली फेमस जी जी। है ना। लठमार होली बोलते हैं ना, हाँ हाँ। है ना। तो आज भी कोई गर्लफ्रेंड को रंग लगाना चला जाए ना, लठमार होली हो जाए आज भी। समझ में आ रहा है? तो भगवान श्री कृष्ण उस जमाने में अपनी प्रेमिका को रंग लगाने चले गए थे। समझ पा रहे हो? तो होली का दूसरा दूसरा जो कहानी है, वो हमारा द्वापर युग से लेकर आता है ना। और द्वापर युग की कहानी ये बताता है कि होली प्रेम का त्योहार है। किसका त्योहार है? होली प्रेम का त्योहार है। उसके पहले जो प्रहलाद वाली जो कहानी थी, अच्छा, दोनों कहानी में एक ही चीज है कि होली में आपको निडर होना है। जो प्रहलाद वाली कहानी थी ना, उसमें डर से मुक्त होने के लिए होली का दहन किया जाता है। ठीक है, प्रहलाद गया था ना डर से मुक्त। आज आज मान लो किसी को बोल दिया कि देखो आग में जलाएंगे, ठीक है, तो डर लगने लग जाता है ना। तो डर से मुक्त होने के लिए होली का दहन का त्योहार मनाया जाता है कि जो व्यक्ति सत्य है, जो व्यक्ति सही है, उसके साथ गलत नहीं हो सकता। प्रहलाद का गलत नहीं हुआ था ना। तो डर से मुक्त रहना है, जो व्यक्ति सही है वो सही राह पे चल रहा है, डर से मुक्त होके। ये बात समझ पा रहे हो? दोनों स्टोरी समझ पा रहे हो? जी जी। अच्छा, अब ये स्टोरी हो गया, लेकिन मैं आपको स्टोरी सुनाने तो आया नहीं हूँ, है ना। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा तो एक ही कॉन्सेप्ट है कि ये सारी स्टोरियों का कनेक्शन क्या ज्योतिष से भी होता है क्या? और आपको क्या लगता है कि क्या इसका कनेक्शन ज्योतिष से जोड़ा जा सकता है, होली का कनेक्शन? क्या बिलीव करते हो इन चीजों में कि हमारे संस्कृति त्योहारों का कनेक्शन, होली का कनेक्शन ज्योतिष के माध्यम से भी समझा जा सकता है? आपको क्या लगता है? समझा जा सकता है। समझा जा सकता है। अच्छा, कितना हम समझ पाते हैं ये तो हमें पता नहीं, लेकिन वो कि हरि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जो जो व्यक्ति जिस तरह का, उसको उस तरह की बातें समझ में आ जाती है प्रभु के लिए। ठीक है। तो आज हम यही बात समझने की कोशिश करेंगे कि होली का जो त्योहार है, जो हमारी संस्कृति सेलिब्रेट करती है, इसका ज्योतिष से क्या संबंध है। और इसका संबंध जानने के लिए आपको दो चीजों पे एक गहरी आस्था या गहरी पकड़ होना चाहिए। पहला है कि हिंदू सनातन संस्कृति, और नो डाउट आप सभी फॉलो करते हो जी। अपने धर्म को, अपने कल्चर को हम फॉलो करते हैं। ठीक है। और दूसरा, हमको हमारी जो हमारी भारत की जो संस्कृति है, इस पे बड़ा गर्व होना चाहिए, है ना। इस पे थोड़ा सा हमको नॉलेज होना चाहिए। तो आपको पता है अभी कौन सा महीना चल रहा है? क्या आप जानते हो? चैत्र फागुन का का। जी। हाँ, नहीं, चैत्र का जी। फागुन। क्षेत्र कहाँ है अभी? हाँ वो फागुन, सॉरी फागुन का जी। अभी फाल्गुन। अभी अभी महीना चल फाल्गुन। रहा है फाल्गुन महीना, है फाल्गुन। ना। और आप देख रहे होंगे कि आपके आसपास वाले क्षेत्रों में फाग महोत्सव चल रहे होंगे,
जी जी। मंदिरों मंदिरों में फाग खेल रहे होंगे लोग, हो रहा है, और भारत की परंपरा है। ठीक है, तो फाल्गुन महीना हिंदी महीनों में कौन सा महीना है, क्या आप जानते हो? बताइए मुझे। फाल्गुन महीना हिंदी महीने में से कौन सा नंबर का आता है? जैसे अब मैं बोल दूं कि बारवा। मार्च महीना चल 12वां रहा है। नंबर। 12वां नंबर। आखिरी महीना है। 12वां नंबर। आखिरी महीना है, नया संवत्सर चैत्र से चालू होता है। आखिरी महीना है। आखिरी महीने। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पौष माघ फाल्गुन, है ना? तो ये जो फाल्गुन महीना है, हेलो। ये हाँ हमारी, बोल। हाँ हाँ जी, हाँ ये हमारी कल्चर का आखिरी महीना है, और इसी महीने में वित्तीय वर्ष भी प्रारंभ हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो इस आखिरी महीने से आप ज्योतिष से क्या कनेक्ट कर पा रहे हो? ठीक है, अब ज्योतिष की आखिरी राशि कौन सी, क्या आप जानते हो? 12वीं। नहीं, 12वीं तो है, पर उस राशि का नाम क्या है? मीन मीन राशि। मीन राशि। ज्योतिष की आखिरी राशि होती है मीन। सनातन संस्कृति का जो हिंदी महीना है उसका आखिरी महीना है फाल्गुन। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फाल्गुन महीना कब आता है, या फाग उत्सव कब मनाया जाता है? जब सूर्य कौन सी राशि में होता है? आप देख लो। सूर्य सूर्य मीन में होता, सूर्य जब मीन में होता है तब तब हम आता है फाल्गुन मनाते फाल्गुन। हैं, या फाग उत्सव मनाते हैं, या वर्ष का आखिरी महीने का फेस्टिवल मनाते हैं। मीन राशि भी आखिरी है और फाल्गुन भी आखिरी है। आप दोनों कनेक्ट कर पा रहे हो ज्योतिष से? आप मुझे बोल सकते हो, ज्योतिष से कनेक्ट कर पा रहे हो? मीन राशि भी आखिरी है और फाल्गुन महीना भी आखिरी है। अब मैं आपको थोड़ा सा कल्पना की गहराई में डालना चाहूंगा। अगर मैं आपसे बोल दूं कि फाल्गुन ही मीन राशि है, तो क्या बिलीव कर पाओगे? जो आप मीन राशि से चीजें देखते हो, वही की वही चीजें आप फाल्गुन से देख सकते हो। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा? नहीं सर। हाँ, जो चीजें आप चैत्र महीने से देख सकते हो, वही की वही चीजें आप मेष राशि से देख सकते हो। क्या आपने कभी इस बारे में विचार किया? आज विचार करते हैं ना, कि जो चीजें हम हिंदी सनातन संस्कृति के फाल्गुन महीने से देख रहे हैं, वही के वही कैरेक्टरिस्टिक हम ज्योतिष में मीन राशि से देखते हैं, या फिर 12वें भाव से देखते हैं, या फिर आखिरी भाव से देखते हैं, या फिर आखिरी महीने से देखते हैं। बात तो एक ही है ना भाई। हमारा जो जो फेस्टिवल है, हमारे जो हिंदू हिंदी महीने हैं, इसका संबंध ज्योतिष से है, इसका संबंध वैज्ञानिक है। हम ज्योतिष से जुड़े हुए लोग हैं, हमारा हिंदी साहित्य से ज्योतिष जुड़ा हुआ है। समझ पा रहे हो? और हम सभी होली के रेमेडीज पे आए हैं, लेकिन मैं आपको बहुत कुछ चीजें आज मतलब एक्सप्लेन करने वाला हूं कि रेमेडीज रेमेडीज से पहले हम होली को जाने क्या। आपको पता है सनातन संस्कृति में जो किसी भी व्यक्ति को जो विदा किया जाता है ना, आप देखते हो ना, 31st मनाते हैं, 31 दिसंबर। तो ये पटाखे, ये जोर शोर, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठंड में नाच रहे हैं, होता है ना। लेकिन हिंदू सनातन संस्कृति अपने वर्ष को जब विदा देता है, तो पूरा महीने नाचता है। नाचता है कि नहीं नाचता है? पूछना चाह रहा हूं, पूरा महीना नाच रहा है कि नहीं नाच रहा है? जगह जगह मंदिर मंदिर में कीर्तन होते हैं कि नहीं होते हैं? रिलेट कर पा रहे हो? जगह जगह फाग महोत्सव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हर कोई व्यक्ति गुलाल लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है एक दूसरे के ऊपर, है ना? यस सर। कितना कितना जबरदस्त तरीके से हम बोलते हैं कि यार 31st इतना अच्छा मनाते हैं। अरे भाई, 31st से तो जबरदस्त हमारा फाल्गुन बनता है, हमारे महीने का आखिरी विदाई। समझ पा रहे हो? और इस बात से हमने क्या सीखा? इस बात से मैं एक कल्पना के माध्यम से हमेशा चीजों को कनेक्ट करता हूँ, है ना। हमारी कल्पना शक्ति, है ना, बड़ी मजबूत होना चाहिए इन चीजों को समझने के लिए। तो आखिरी महीने से हमने क्या सीखा? आखिरी महीने में हम लगाते हैं लोगों को रंग। रंग लगा रहे हो आप सभी? एग्री कर रहे हो मेरी बात से? अच्छा, रंग लगाने का महत्व हमारी संस्कृति में है, लेकिन क्या यह सिर्फ रंग लगाने का ही महत्व है? आपको क्या लगता है कि बस होली के त्योहार पे रंग लगाया, गणेश जी को रंग लगाया, सरस्वती माता को रंग लगाया और अपना त्योहार बन गया? क्या आप इस बात ऐसा सोचते हो? क्या ये सिर्फ रंग लगाने का त्योहार है, या फिर इस रंग लगाने के पीछे एक बहुत बड़ा एक कल्पना रहा होगा, एक ऋषि मुनियों ने, पता नहीं क्या आदमी रहे यार, वो कैसे सोचा होगा उन्होंने। इस रंग लगाने के पीछे हमारे हमारे मनोवैज्ञानिक तरीके से कितना कनेक्टेड है। रंग लगाने का सीधा सा अर्थ पता है क्या है? कि आपने
ये वर्ष खत्म होते होते कितने लोगों के जीवन में रंग लगाया? एग्री कर पा रहे हो? यह वर्ष खत्म होते होते कितने लोगों के जीवन में आपने रंग भरा और नहीं भरा, नहीं किसी की खुशियों में शामिल हो पाए, नहीं किसी के दुख में जा पाए, नहीं किसी के जीवन में कोई वैल्यू ऐड कर पाए, तो इस आखिरी महीने में कुछ कर जाओ। समझ में आ रहा है? आखिरी महीने में आप अपने जो खास करीबी लोगों के लिए करते हैं, माँ हो गए, पिताजी हो गए, है ना, दोस्त हो गए, है ना, कोई प्रेमी प्रेमिका, है ना, ये तो त्योहार प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए खास स्पेशल मनाया जाता है। ठीक है, तो उन लोगों के जीवन में, है ना, जिससे आप प्रेम करते हो, अथाह प्रेम करते हो, क्या उनके जीवन में आप कोई रंग भर पाए हो? क्या लगता है आपको? मैं आपसे पूछ रहा हूं प्रश्न कि आप अपने जीवन में जो करीबी लोग हैं, क्या आपने यह वर्ष उनके जीवन में कुछ रंग भरा, कुछ अपनी तरफ से कुछ ऐसी वैल्यू ऐड किया उनके लाइफ में कि उनको जरूरत महसूस हो कि नहीं यार, ये बहुत अच्छा लगा? कर पाए हो? अगर नहीं कर पाए तो फाल्गुन महीना है ना, आखिरी महीने में, जिस तरह से मार्च एंडिंग में बहुत सारे बैंकिंग के काम निपटाते हैं लोग कि नहीं किया भैया पूरे साल, तो इस साल पीपीएफ डाल देता हूँ, बॉन्ड ले लेता हूँ, है ना, इनकम टैक्स सेल्टस से चक्कर नहीं पड़े। समझ में आ रहा है? सारे काम कर लेते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो ये मार्च एंडिंग चल रहा है अपना, मार्च एंडिंग है ना भाई, फाल्गुन एंडिंग चल रहा है, तो आप अपने लोगों के जीवन में रंग भर सकते हो। और इसीलिए होली का त्योहार उस रंग भरने के नाम से बताया गया कि रंग लगाएंगे। और रंग लगाने का एक्चुअल महत्व यह है कि हम उस व्यक्ति के जीवन में कुछ वैल्यू एड ऑन करेंगे। समझ पा रहे हो? आप अंगूठा दिखा सकते हो, है ना, अच्छा लगेगा, है ना, तो क्या वैल्यू एड कर पा रहे हो? तो ये हमारी होली हमको ये सिखाती है। ठीक है, और इससे इससे मैं और कुछ और बहुत कुछ सीखता हूं। मैं आपको अपनी अपनी राय बताता हूँ। ये जो आखिरी महीना है ना, आप देखो आखिरी महीने में किस तरह से किसी व्यक्ति को विदा किया जाता है, किस तरह से किसी महीने को विदा किया जाता है। नाच के गाकर धूम धड़ाके से, फूल से, रंगों से विदा कर रहे हैं। हाँ, हमारे जीवन में जब हमारे स्कूल में फेयरवेल होता है तो टीचर और स्टूडेंट होते हैं ना, आपस में एक विदा होती है। किस तरह से आप एक दूसरे से विदा ले रहे हो, है ना, तो उस विदा में एक खुशी होना चाहिए, एक फंक्शन होना चाहिए, एक सेलिब्रेशन होना चाहिए। जीवन में से बहुत सारे पल आ जाते हैं कि हमें किसी को विदा करना पड़ता है, तो विदा इस तरह से किया जाए कि एक सेलिब्रेशन हो। समझ में आ रहा है? ऐसा ना हो कि भाई बहुत सालों तक इस कंपनी में काम कर रहे थे, अब निकल गए, बॉस बेकार, बेईमान, ऐसा फलाना ढिमकाना, ऐसे बोल के जाओगे? अगर विदा, हमारी संस्कृति सिखाती है कि आप किसी जगह अपना जीवन इतना समय दे दिए और वहां से विदा ले रहे हो ना, तो एक सेलिब्रेशन की तरह जाओ। समझ में आ रहा है? और हमारा कल्चर ये करता है, इसलिए तो फाल्गुन महीना मनाते हैं। इतना ज्यादा फाग उत्सव किसी महीने में मनता है क्या? किसी महीने में नहीं मनता। इतना ज्यादा सेलिब्रेशन किसी महीने में नहीं मनता। आप सोच लो, विचार कर लो, मना क्या? लेकिन फाल्गुन में बनता है। हर रोज फाग उत्सव, हर रोज रंग डालते हैं, हर रोज लोग फूल बरसाते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो आप और हम आज रेमेडी सीखने आए हैं, तो रेमेडी को सीखना है, सीखना नहीं है, रेमेडी की उस तल में, धरातल में उतर जाना है। क्योंकि एक्चुअल में हमारी संस्कृति पूरी तरह से उपाय खंड ही है। आप नया सा उपाय कहां से जनरेट कर रहे हो? आप सनातन संस्कृति, हिंदू सनातन संस्कृति को फॉलो कर रहे हो, तो एक्चुअल में ये उपाय तो है। और क्या है? ज्योतिष का उपाय तो सनातन संस्कृति है। ज्योतिष शास्त्र का रेमेडीज ही हिंदू सनातन संस्कृति है। समझ पा रहे हो ना? तो किसी भी तरह से हम, अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति का जब हम फेयरवेल करते हैं, हम उस व्यक्ति को जब विदा करते हैं, प्रेम से विदा करते हैं, तो एक खुशी होना चाहिए, एक चमक होना चाहिए, एक सेलिब्रेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम घृणा कर दें, है ना, एक दुख हो जाए, एक अकारण कष्ट हो जाए। और ये बात सनातन संस्कृति बोलता है कि जब आप किसी को खुशी खुशी विदा करते हो, खुशी खुशी विदा देते हो, तो वो चीजें अमर हो जाती है। समझ में आया? राधा ने कृष्ण को खुशी खुशी विदा दे दिया, अमर हो गया। हाँ, हिंदू सनातन संस्कृति का एकमात्र वह व्यक्ति जो अपनी पत्नी के साथ एक भी फोटो में नहीं आया। कृष्ण राधा की पूजा करते हो, सिर्फ प्रेम के साथ पूजा हो रहा है और हर व्यक्ति मान रहा है ना, पहला शानदार लव अफेयर पूरी कल्चर का। समझ पा रहे हो? खुशी खुशी विदा दिया था ना,
कोई दुख नहीं था उस प्रेम में, खुशी खुशी विदा दे दिया राधा ने। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें हमें हमें रिलेट करना है कि हम किसी भी व्यक्ति को विदा भी देते हैं ना, तो इतना खुशी खुशी दो कि सामने वाला उसको प्रफुल्लित हो उठे। जब भी जीवन में नाम लेना, तो कृष्ण को जब भी जीवन में नाम लेता सांस आती तो बोलते राधा, क्योंकि वो इतना खुशी से उसने विदा दिया ना कि जीवन में नाम आता तो बोलता राधा, कि तेरे बिना में आधा। समझ में आ रहा है? आज ये फागुत्सव मना रहे हैं तो कृष्ण राधा के नाम से मना रहे हैं, कृष्ण रुक्मणी के नाम से नहीं मनाया जा रहा। तो प्रेम की ताकत इतना है। ये शुक्र का महीना चल रहा है, मीन राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है? शुक्र उच्च का होता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ शुक्र, है ना। लव, प्रेम की बात हो रही है, मैरिज की बात नहीं हो रही, विवाह की बात ही नहीं हो रही, प्रेम की बात हो रही है कि आप किसी व्यक्ति से कितना प्रेम करते हो और उसको किस तरह से जाने देते हो। प्रसन्न प्रसन्न मन से कभी जाने दिया किसी को? और एक्चुअल में प्रेम वही होता है कि प्रसन्न मन से आपने किसी को जाने दिया गया। और 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 अगर प्रसन्न मन से नहीं जाने दे पा रहे हैं ना, तो वहां पे फिर क्या होता है? घृणा, दुख, अवरोध। और अगर हम इस तरह की परिस्थिति में हैं, तो आप ये समझ के चलो कि वो प्रेम नहीं, वो प्रेम अमर नहीं हुआ, उसकी मृत्यु हुई है। समझ पा रहे हो? फिर अमर कहाँ हुआ? वो तो मर गया ना, और मर गया तो फिर पुनर्जन्म होगा। और जब विदा दे दिया तो श्री चरणों में चला जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। और मीन राशि मोक्ष की है कि खुशी खुशी चला गया, मृत्यु भी आती है और मोक्ष भी आता है मानव जीवन में, ठीक है ना। लेकिन एक जो व्यक्ति मृत्यु से मरता है, वो तड़फ तड़फ के, दुख मना के, अकारण संघर्ष, ये रोग, ये व्याधि, अपने पूरे जिंदगी को वो, है ना, जिस तरह से मरता है तो पूरी जिंदगी को बदनाम करता है, बेकार की जिंदगी मिली, मेरे को मर जाए। एक ये होता है। एक व्यक्ति जाता है तो बोलता है कि ओए उत्साह, खुशी, फंक्शन मनाते मनाते, सेलिब्रेशन करते करते उस दुनिया को छोड़ के चला गया, इसको बोलते हैं उत्साह। आप देखो भगवान भगवान राम का अंतिम समय, भगवान कृष्ण का अंतिम समय उत्साह के साथ गए ना, किसी घृणा और किसी दुख के साथ नहीं गए। रावण का देखो, दुख के साथ गया ना। समझ पा रहे हो? तो हमें क्या समझना है, ये फाल्गुन महीना उच्च के शुक्र की बात कर रहे हैं, हम प्रेम की बात कर रहे हैं, ठीक है। और प्रेम मतलब आपने उस व्यक्ति को किस तरह से उसका फेयरवेल किया, किस तरह से उसको दिया। आप सोच लो, आपने देखा होगा कि हिंदू सनातन संस्कृति में एक एक फेस्टिवल होता है शादी में, कन्यादान। नाम सुना है? कन्यादान किया होगा आप सभी ने, आप सभी काफी बड़े हो, है ना। जो माता बहन है तो उन लोगों का कन्यादान हुआ होगा। कभी न कभी आपके जीवन में ऐसा फंक्शन आया हो कन्यादान वाला। जी। कन्यादान, ठीक है। और कन्यादान पता है क्या सिखाता है? आपने कभी इस बारे में नोटिस किया कन्यादान के बारे में? उच्च के शुक्र की बात हो रही है यहाँ पे भी, उच्च के शुक्र की बात हो रही है। और जब भी आप काल पुरुष कुंडली का जब मीन राशि की चित्र देखोगे ना, तो दो मछली का फोटो दिखाई देता है, एक इधर एक उधर। कभी देखा? इस फोटो से कुछ सीखने को मिला आपको? दो मछली का फोटो दिखता है ना, एक इधर रहती है एक उधर रहती है, एक का मुंह उधर रहता है एक का मुंह उधर रहता है। सही कह रहा हूँ कि नहीं सही कह रहा हूँ? और उस फोटो से पता है क्या सीखने को मिला? कि जब भी हम कुछ चीजें स्वाभाविक रूप से त्याग करते हैं या दान करते हैं, प्रेम भाव से दान करना, प्रेम भाव से समर्पण करना, प्रेम भाव से उस चीज को छोड़ देना, तो पता है हमेशा दोनों ही तरफ से उसका घर खुला रखते हैं कि जब भी जरूरत पड़े ना आ जाना। कन्यादान करते तो पिता क्या बोलता है कन्या को? कि जब भी जरूरत पड़े ना आ जाना। मीन राशि क्या बताती है? दोनों तरफ मछली के मुंह है कि जब भी जरूरत पड़े आ जाना। राधा ने कृष्ण को समर्पित किया और फिर बोल दिया कि जब भी जरूरत पड़े आ जाना। समझ में आ रहे हो? समझ में आ रहा है ना कि प्रेम की गहराई क्या है? कि दान किया, त्याग किया, फेयरवेल किया, समर्पण किया, और फिर एक बात बोल दिया कि जब भी जरूरत पड़े ना आ जाना, स्वागत करेंगे। समझ में आ रहा है? ये शुक्र की मीन राशि का वर्णन है। और ये संस्कृति, हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि हमें किस तरह से व्यक्ति को अंतिम समय तक किस तरह से उसको साथ देना चाहिए, किस तरह से उसका, अगर हम त्याग भी कर रहे हैं, अगर हम अपनी जॉब से रिटायरमेंट भी ले रहे हैं, हम अपने स्कूल कॉलेज से लीव भी ले रहे हैं, मान लो इस क्लास का फेयरवेल भी है, तो इस तरह से हो कि, है ना, सामने वाला खुश हो, प्रफुल्लित हो उठे, कोई दुख का कारण शेष न बचे। अब ये जो कहानी सारी बताई मैंने, ये फाल्गुन महीने की ही कहानी है।
इसलिए कृष्ण राधा का नृत्य गान बताते हैं। ये फाल्गुन महीना आखिरी महीना है, इस महीने को विदाई देते हैं। यही की कॉन्सेप्ट आपको मीन राशि में देखना है। मीन राशि से आपको यही की यही बातें सीखने को मिलती है, कुछ भी अलग नहीं है। यही त्याग, यही समर्पण, यही दान और यही मोक्ष। किसी को हंसते खेलते आप चीजों को छोड़ोगे तो मोक्ष ही होगा ना। रोते रोते छोड़ोगे तो मृत्यु होती है, हंसते हंसते छोड़ोगे तो मोक्ष होता है। समझ में आया? रोते रोते छोड़ोगे ना किसी चीज को, दुख अकारण दुख होगा ना। एक होते खून के आंसू, एक होते प्रेम के आंसू। प्रेम के आंसू अगर आ रहा है, ठीक है, तो मोक्ष हो गया। और आपको खून के आंसू आए ना किसी व्यक्ति के लिए, तो क्या हो गया? मृत्यु हुआ, जीते जी मार दिया। और राधा ने कृष्ण को छोड़ा तो सिर्फ प्रेम के आंसू आए। राधा जिंदगी भर रोती रही, लेकिन प्रेम के आंसू से, है ना, दुख के आंसू से कभी नहीं रोई कि कृष्ण चला गया, उसने शादी कर ली, बेकार, ये मेरे को छोड़ के चला है, क्यों आ गया, ऐसा वैसा ना। दुख के आंसू से नहीं, प्रेम के आंसू से, जिंदगी भर खुशी के आंसू से रोती रही वो। समझ में आ रहा है? मोक्ष और मृत्यु का अर्थ समझ में आ रहा है। और हमारी संस्कृति इसलिए इतना अच्छा फेस्टिवल मनाती है क्योंकि भारत के इतिहास में, भारत की मिट्टी में आध्यात्म कूट कूट के भरा है। पता है, ऐसा अन्य किसी देश में नहीं हो सकता, लेकिन हमारा देश में आध्यात्म कूट कूट के भरा है। हमारी हमारी रगों रगों में आध्यात्म है, इसलिए हम इन चीजों को सेलिब्रेट कर पाते हैं। आप पाकिस्तान चले जाओ, उनको नहीं समझा पाओगे। लेकिन भारतीय संस्कृति में ना कूट कूट के अध्यात्म भरा हुआ है। ऐसा कोई कल्चर नहीं जो जो आखिरी महीने को इस तरह सेलिब्रेट कर रहा हो ना, कभी नहीं कर सकता। और हम भगवान के साथ, प्रेम के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप देखना, इंग्लिश महीना आएगा, पश्चिम आएगा, तो दारू वारू की बोतलों के साथ सेलिब्रेट करेगा, डांस क्लब में जाएगा। लेकिन हम प्रेम को सेलिब्रेट कर रहे हैं, राधे कृष्ण को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऑलराइट? और हर व्यक्ति को जीवन में कृष्ण को त्याग करना ही है यार। आपको अपना जीवन एक दिन त्याग करना है, आपको नौकरी त्याग करना है, आपको अपना एक दिन कैरियर से रिटायरमेंट लेना है, आपको अपने बच्चों को शादी करने है, उनका त्याग करना है, हर चीज का त्याग करना है। लेकिन त्याग करने की आपको कला भी तो आना चाहिए, खुशी खुशी करना है। अगर आप किसी भी तरह से, अगर दुख से अगर आपने कोई भी त्याग किया ना, तो वो वापिस से प्रारब्ध में आएगा और वापिस से आपका कर्म बंधन रह जाएगा। फिर वापिस से जन्म होगा, फिर वापिस से वही कहानी दोहराएगी। तो होली की रेमेडी हमें ये सिखाती है कि आप अपने रिश्तों में, ऐसा कुछ सिचुएशन बनता है जहां पे आपको लगता है कि अब मुझे त्याग करना पड़ेगा, तो उस व्यक्ति को ग्लानि, घृणा, गिल्टी फील ना करवाते हुए खुशी खुशी आप उसको आजाद करें, मुक्त करें। ऑलराइट? ऐसा नहीं हो कि आप उसको इतनी गालियां दे के मुक्त करो, इतना दुख दे के मुक्त करो कि वापस ना आप मुक्त हो पाए ना वो मुक्त हो पाया। आत्मा का भोजन क्या है? प्रेम है। आत्मा का भोजन घृणा नहीं है, आत्मा का भोजन प्रेम है। और व्यक्ति को, हम आत्मा से परमात्मा की राह पे जाते हैं ना, हम अपने आप को समझते हैं, मतलब आत्मा को समझते हैं। और आत्मा का भोजन क्या? प्रेम है। तो प्रेम को समझने के लिए फाल्गुन मनाया जाता है कि खुशी खुशी आप अपने दुश्मन को भी खुशी खुशी विदा कर सकते हो। मैंने एक भगवान बुद्ध की, गौतम बुद्ध की कहानी पढ़ी थी, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति आया, उनका शिष्य था, तो उनके मुंह पे थूक कर चला गया। शिष्य नहीं था, सॉरी, कोई एक राहगीर था, तो उनके मुंह पर थूक के चला गया गौतम बुद्ध के, है ना। और गौतम बुद्ध बोल रहे कि थैंक यू, धन्यवाद, है ना। उन्होंने गुस्सा नहीं किया। तो गौतम बुद्ध के शिष्य बोल रहे, क्या प्रभु आप क्या कर रहे हो, ये व्यक्ति आपके मुंह पे थूक कर चला गया। समझ में आ रहा है? तो गौतम बुद्ध बोल रहे कि यार मैं इससे वापिस से फाइट करूंगा, उससे लड़ूंगा, घृणा करूंगा, चार बातें बोलूंगा, वो मेरे को मारेगा, मैं उसको मारूंगा, ये बात होगा? तो हम मुक्त तो कर ही नहीं पाए। तो मैं इसको चाहता हूं कि मैं इसको हंसी खुशी मुक्त कर दूं। हो सकता है कि पिछले जन्म का कर्म बंधन बाकी रह गया था कुछ बदला लेने का, इसलिए वो मेरे पर थूक के चला गया। अब मैंने उससे पूछ लिया, गौतम बुद्ध ने उससे पूछ लिया कि भाई और कुछ हिसाब किताब बाकी है क्या? बोले अब नहीं, कुछ नहीं बाकी है। कि ठीक है, चला जा। समझ, हो सकता है यार आपके साथ किसी ने कुछ बुरा कर लिया हो सकता है कि कुछ गलत कर लिया हो। जैन धर्म को मैं इसलिए हिंदू सनातन संस्कृति का बड़ा भाई बोलता हूँ, क्योंकि जैनिज्म में एक त्योहार आता है मिच्छामि दुक्कडम। वो हर व्यक्ति को माफ कर देता है उस समय में, है ना। और सनातन संस्कृति में एक त्योहार आता है फाल्गुन, बुरा नो मानो होली है। पूरा महीना उसी 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 का होता है कि यार अब पड़ोस में लड़ी हो गई थी, है ना, हमारे कपड़े खरीदो उससे लड़ी होगी, दुकानदार से, है ना, बॉस से लड़ी हो गई थी, हमारा कोई दोस्त उससे लड़ी हो गई थी, पति पत्नी में लड़ी हो गई थी, तो क्या करोगे? खुशी खुशी माफ कर दोगे ना। हो सकता है, क्योंकि आप अगर हंसते खेलते माफ नहीं कर पाए तो वापिस से प्रारब्ध, वापिस से पुनर्जन्म। मतलब गौतम बुद्ध से ये सीखने को मिल रहा है कि
अगर वो व्यक्ति चाटा भी मार दिया तो भी माफ कर दिया। आप राम जी से सीखो, भगवान श्री राम से सीखो। रावण को उन्होंने उसी वक्त माफ कर दिया। नहीं लेना पुनर्जन्म, मोक्ष प्राप्त करना है ना। समझ में आ रहा है ना। रावण के लिए वो कुछ गिलानी रखें, कुछ घृणा रखें, तो भाई राम जी का फिर वापिस से जन्म होगा। लेकिन राम जी का जन्म हुआ ही नहीं, राम जी के अवतार हुए। उस युग की एक नीड थी, इसलिए वो आए। समझ में आया। तो राम जी ने रावण को माफ कर दिया। रावण का दाह संस्कार विभीषण से करवाया, वो करवाया। आखिरी आखिरी क्षण में रावण ने बोला तो बोले क्या बात करो, राम जी खुद रोने लग गए। मतलब हमारा कल्चर क्या है। और हम और आत्मा का तो स्वभाव है प्रेम करना। और आत्मा अगर प्रेम को नहीं समझ पा रहा है ना, और मैं आपसे बोलता हूं कि आप अब कितने ही रेमेडीज करो, जाओ मैं अभी आपको कुछ उपाय दूंगा, ये चावल लेना, ये होलिका दहन में नारियल डालना, ये गोबर कंडे वंडे करना, लोगों को रंग चढ़ाना, रंग भगवान कृष्ण को लगाना, राधा माता को लगाना, इसको लगाना, उसको लगाना। इन ऊपर ऊपर बातें करने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं बस सच बता रहा हूँ। फिर आप बोलो ये क्या हो गया सर, मैं निकल जाऊंगा ये बातें बातें करके। जाओ, गणेश जी को सबसे पहले रंग लगाना चाहिए, राधे माता को रंग लगाना चाहिए, हमारा रंगों का त्योहार है, हमारा फलाना त्योहार है। लेकिन हमने समझा क्या उस चीजों से यार? हम समझ पाए? और हम समझ ही नहीं पाए तो फिर हमने क्या समझा? फिर आप अब आपको किसी को रंग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको इन चीजों से मुक्त होना है यार। समझ पा रहे हो? और इसीलिए फाल्गुन महीने में रंग लगाया जाता है, क्योंकि व्यक्ति हर किसी से अब मुक्त होना चाहता है कि भाई मेरे को माफ कर दे, गलती तेरा था तो भी मेरे को माफ कर दे। कहीं ना कहीं कसूरवार हम भी रहे होंगे कि हम उसके पास गए। सही है कि नहीं है? ये बात को रिलेट कर पा रहे हो? आप इशारों से बोल सकते हो या माइक अनम्यूट करके ही बोल सकते हो। फिर मैं आपको एक और रहस्य बताऊंगा, अभी रहस्य खत्म नहीं हुआ है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। तो होली के अब कुछ उपाय लिख लो, है ना। तो होली का पहला उपाय क्या क्या बताया मैंने आपको, कि अगर आपने अपने जीवन में जाते जाते वर्ष में किसी ऐसा व्यक्ति है जिससे लड़ी हो गया था और उसके लिए आप कोई वैल्यू एड नहीं कर पाए, तो क्या करोगे? उसके लिए होली पे कुछ मिठाई लेके चले जाना, रंग लेके चले जाना, और बहुत इस तरह से पेश आना जैसे कि वो भगवान हो आपके लिए। समझ में आ रहा है? ये पहला रेमेडी कर पाओगे? संभवतः मेरे रेमेडीज आपको अलग लगेंगे सर, ये कैसी कैसे बातें कर रहे हो, लेकिन आपको ये रेमेडी करना है, क्योंकि आपको हर उन लोगों से मुक्त होना है जिससे आपकी दुश्मनियां हैं। सबसे पहला, जो आपसे प्रेम करता है वो तो आपका है ही, लेकिन हर वो लोग जो आपको कहीं ना कहीं दुख दे रहा है, काट रहा है, कष्ट दे रहा है, आप उन लोगों के पास जाकर कुछ दे पाओगे? और नहीं दे पाते मिठाई, तो एक रंग लेते जाना गुलाल का, और जरूर लगा के आना उसी घर पे जाके। कर सकोगे? जी। ये तो आसान है, क्योंकि ये तो त्योहार है। हम नहीं ले जा रहे मिठाई, क्या पता मिठाई ले जाओ और वो व्यक्ति गुस्से में हो, मिठाई फेंक दे। रंग लगाने में इसलिए बुरा न मानो होली है, समझाया? इसलिए किसी दुश्मन को भी उस दिन रंग लगाओगे ना तो बोलेंगे बुरा न मानो होली है। इसके पीछे जो जो लोकोक्ति बनाई ना, बड़ा मजेदार व्यक्ति रहे होंगे ऋषि मुनि, कैसे उन्होंने बात करी। ठीक है, कि यहां से आपका व्यवहार चालू हो जाएगा। ठीक है, बुरा माना ही नहीं, होली है, अगले दिन जाके मिठाई दिया। सही है? भाई आपको तो सुलह करना है ना यार, क्योंकि आपको मुक्त होना है, हमें मुक्त होना है यार। आज आज बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। कोई देखो, अपन कर्म करते हैं ना, तो कर्म करने में गालियां पहले आती है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप काम नहीं करोगे ना, कोई गाली नहीं देगा आपको, और आप काम करोगे ना तो कोई ना कोई नाराज तो हो ही जाता है। सही है? दुकानदार व्यक्ति को कोई ना कोई गाली देता है ना, कोई ना कोई दुश्मन तो बनती है। मोदी जी के दुश्मन है, भगवान नारायण के दुश्मन थे कि नहीं थे? ये तो अपनी संस्कृति बता रहा है। नारायण तो अच्छा आदमी था, मान लो अपन तो बुरे हैं। भाई हिरण्यकश्यप का नारायण से क्या दुश्मनी हो गया? उसका बेटा नारायण नारायण जप रहा है ना, अच्छा आदमी है। हाँ, बोले उठा दो उसको, आग में जला दो। इतनी दुश्मनी किस चीज की भाई? समझ पा रहे हो? तो कर्म करता है ना जब व्यक्ति, जब नारायण ने कर्म करना चालू किया ना, तो नारायण की दुश्मनी हो गई, राहु के तो दुश्मन बन गए। बोला समुद्र मंथन में भैया मैं माफ नहीं करूंगा विष्णु को। कर्म करेगा तो आदमी की दुश्मनियां होती हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि जिस व्यक्ति की कोई दुश्मनी ना हो ना, कोई दुश्मन ना हो, उस व्यक्ति ने कभी कर्म किया ही नहीं, उसने ऊपर ऊपर से काम किया है। पता है आपको? क्योंकि आप सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते लोगों की निगाह में। आपकी निगाह में हो सकते हो, लोगों की निगाह में हर व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। हाँ, हो सकता है कि मान लो इस वेबिनार के बाद कोई लोग गाली देने लग जाएगा, बोला क्या है ऐसा रेमेडीज के नाम पे बताया था, है ना। हो जाता है बहुत सी बार, आप सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते हैं। लेकिन हमें मुक्त करना है, हमें उस व्यक्ति से लड़ना नहीं है। भगवान ने कभी किसी से ना जबरदस्ती का वो नहीं किया। तो एक रेमेडीज दिख लिया कि आप ये करोगे। दूसरा रेमेडीज क्या करोगे, कि जो प्रहलाद, जो होलिका दहन होता है ना, तो प्रहलाद बच जाता है,
है ना। तो उस वो अग्नि जो उसको वो क्या बोलते हैं, वो अग्नि जो उसमें अग्नि में जो सत्य बच गया या भगवान बच गए, तो उस अग्नि को अपन घर लाते हैं, पता है क्या बुलाते हो, थोड़ी सी एक राख को अपने घर लाते हो, है ना। तो उस अग्नि को अपने को घर लाना है ना। होलिका दहन के अगले दिन लाते ही सब लोग लाते हैं, मेरे को जहां तक लगता है ना। अगर किसी को नहीं पता तो आप ला सकते हो, ठीक है ना। ये बहुत अच्छे रेमेडीज है, ठीक है ना। तो अग्नि है ना शांत हो जाती है, फिर आप ला सकते हो। इसके अलावा जब होलिका दहन हो, ठीक है, तो हमारे जीवन का जितना भी डर है, जिस तरह से प्रहलाद निडर होके गया ना होलिका में, तो हमको भी जीवन में निडर होकर रहना है। तो आप एक श्रीफल उसमें कच्चा सूत लपेट के अपने साथ है ना ऊपर से वार कर उसके अंदर डाल सकते हो कि भगवान हमारा सारा डर खत्म करे, जिस तरह से प्रहलाद का डर खत्म किया। ऑलराइट, उस श्रीफल को समर्पित कर देना कि भैया ये हमारा, हमको मान लो आप, ठीक है, और हमारा सारा डर समाप्त करें। कर सकते हो, सिंपल है। और आमतौर पे होलिका में होलिका दहन में डालते हैं। आपने एक और चीज पता है, नोटिस किया कि होलिका दहन होता है तो हमारे इधर, पता नहीं आपके इधर क्या होता होगा, लेकिन हमारे इधर जो गेहूं की फसल आती है तो वो थोड़ा सा जलाते हैं कच्ची फसल को। आपके इधर होता है? होता ही होगा शायद, है ना, भारत तो एक हाँ ही जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। होता है ना। तो होता गेहूं है की जो होता है। कच्ची फसल आती है उसको थोड़ा जलाते हैं, है ना। और अभी पकी नहीं होती वो, लेकिन हल्का हल्का जला के उसको खाते हैं, ठीक जी है। जी। अच्छा, ये क्यों करते हैं? कुछ रहस्य आपको पता है इस बारे में? जी नहीं। हम बस एक करते आ रहे हैं कि भैया थोड़ा सा वो कच्चा दाना खाना चाहिए, और हमारे घर के लोग फिर आसपास वाले जिसकी खेती होती है वो तो बहुत कर लेता है, फिर नहीं होती तो फिर इधर उधर जाके एक कच्चा दाना दे दो हम खाना। ये परंपरा है भारत में। लेकिन इस परंपरा का हिस्ट्री क्या, इसका इतिहास क्या, इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है, हमें हमारे जीवन में क्या वैल्यू एड हो रही है यार इस परंपरा से। तो पता है, जानना चाहते हो इस परंपरा के पीछे क्या लॉजिक है? कच्चा धान था, पक गया उस होलिका में जाके, है ना, फिर खाते हैं पका हुआ, उसको बोलते हैं उमिया, और क्या बोलते हैं, उमिया बोलते हैं शायद, है ना हमारे इधर, ठीक है। तो उसको फिर खाते हैं। समझ में आ रहा है? ये चीजें पता क्या रिलेट कर रही है, कि प्रेम तो कच्चा ही होता है, प्रेम तो कभी पक्का होता ही नहीं, प्रेम तो कच्चा धागा ही होता है, लेकिन भगवान से मिलने के बाद उसको पक्का बन जाता है। समझ में आ रहा है? प्रेम कभी कोई पूर्ण रूप से कोई प्रेम कर सकता है क्या? भगवान विष्णु के अलावा कोई व्यक्ति किसी को पूर्ण रूप से प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम तो कच्चा ही है, कच्चा धागा ही है, कच्ची डोर है। इसलिए तो ऋषि मुनि बोले कि 12th हाउस में शुक्र उच्च का, लगन से 12th है, मतलब अपने आप को खो देने का। पर अपने आप को खो देना कोई आसान काम नहीं है, समझ पा रहे हो? तो कच्चा कच्चा होना, और आपकी शरण में आ गया हमें पक्का कर दो, इसलिए तो लोग भगवान को प्रेम करते हैं। आपने देखा ना भगवान कृष्ण के कितने सारे लवर हैं। आपने देखा होगा द्वापर युग में हर गोपियों ने भगवान कृष्ण से प्रेम किया। ये वही गोपियां थी जो वहां पे हनुमान जी थे त्रेता युग में राम जी के साथ। तो उस टाइम तो हनुमान जी को तो है ना बंदर, मतलब बंदर थे, वानर थे। तो वानर सेना को तो इतना मौका मिला नहीं प्यार करने का। तो बोले कि हमें तो, आप जब अवतार में आओ तो हमें इस बार गोपियां बना देना, लड़की के रूप में जन्म दे देना। समझ में आ रहा है? तो हर व्यक्ति का प्रेम पक्का करने वाला ये सीखने को मिला। चलिए, अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं ना शुक्र के बारे में। शुक्र की बात चल रही है तो कल मैंने एक सवाल पूछ लिया था कि जीवन जीने के तरीके में आपको क्या करना है, क्या मैं साधु संतों की तरह जीवन जीऊं, क्या हम है ना भौतिक जीवन को जीते हुए जीवन जिए, किस तरह से बेस्ट जीवन जिया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं, सबसे सबसे बढ़िया राशि होती है पूरे ज्योतिष में, उसको बोला जाता है मीन राशि। मीन राशि सर्वश्रेष्ठ राशि होती है। सही बोल रहा हूं? इससे बढ़िया राशि कुछ होती है? मीन राशि से बढ़िया राशि कुछ भी नहीं है, क्योंकि मीन राशि को बोलते हैं क्षीर सागर, भगवान विष्णु का शयन स्थान, है ना, भगवान विष्णु का शयन स्थान, ठीक है ना। तो मीन राशि मतलब समुद्र मंथन। समुद्र मंथन में से क्या निकला? आपका जो ज्योतिष में चंद्रमा है ना भाई साहब, वो समुद्र मंथन में से निकला, है ना। क्या निकला? हाथी निकला, है ना, वेद पुराण निकले, लक्ष्मी निकली जिसके पीछे भाग रहे हो। समझ में आ रहा है? तो समुद्र मंथन में से रत्न निकला, सबसे पहले जहर निकला, इसको मत भूलना। अमृत तो निकले निकला, लेकिन सबसे पहले जहर भी निकला, फिर शिव जी आए, है ना। क्योंकि जहर, आज मान लो आज किसी इंसान से प्रेम करते हो ना, तो आपको सबसे पहले उसका जहर पीना पड़ेगा, आपको उसकी बुराई खानी पड़ेगी, फिर उसमें से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। सही बात है कि नहीं?
आज मान लो पति पत्नी आपस में प्रेम करते हैं तो एक दूसरे का जहर खाना पड़ता है कि नहीं खाना पड़ता है? और मत खाओ बुराई किसी की, ये डरने पड़ेंगे, घर पे आओगे ये लड़ाई ये क्लेश। लेकिन जहर खाने के बाद अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, ये बात भी शुक्र ही बता रहा है, मीन राशि ही बता रही है। समझ पा रहे हो? ये बात भी शुक्र ही बता रहा है, मीन राशि बता रही है। और कल मैंने पूछ लिया था कि जीवन जीने का तरीका क्या, क्या आप ऐसी जीवन जीने की कला के बारे में जानते हो क्या, जो हमें बहुत अच्छी तरह से हमें सिखा दे। और आज मैं उस कला का वर्णन आपके सामने करूंगा। कल की क्लास में मैंने आपकी कुछ व्यूज ले लिए थे, मेरा कुछ व्यूज बता दिया था, लेकिन आज मैं आपको एक्चुअल कला देके जाऊंगा, और वो भी शुक्र के बारे में, क्योंकि ये महीना सिर्फ शुक्र का है, राधा कृष्ण के लव अफेयर का है। समझ में आ रहा है? ये महीना सिर्फ प्रेम का है, आत्मा का भोजन प्रेम है। आपको किसी से प्रेम नहीं हुआ ना, आप कभी भी ईश्वर तत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते। और प्रेम में सिर्फ और सिर्फ अमर तत्व है। और आपको पता है शुक्र के पास मृत संजीवनी है, गुरु के पास भी नहीं है भाई। गुरु भी नहीं चिंता कर सकता। आप किसी गुरु के पास चले जाओ, गुरु जी भटक गए इस दुनिया से, साधु महात्मा हमें शरण में ले लो, फनाना ले लो ना, अमर तत्व वहां पे भी नहीं है। क्योंकि आत्मा का भोजन गुरुत्व नहीं है, आत्मा का भोजन प्रेम है। प्रकृति से प्रेम है, लोगों से प्रेम है, हम हर व्यक्ति से प्रेम कर सकें। ऑलराइट, सहमत हो? और इसीलिए हमारी जब ऋषि मुनि जब बहुत गहरी गहरी बातें करते हैं तो कहानी के माध्यम से हमें सिखा देते हैं कि भाई गुरु और शुक्र दोनों शिक्षा करने गए, है ना। वैसे ज्ञानी लोग क्या शिक्षा करेंगे, लेकिन कहानी बता दी, ठीक है ना। तो फिर गुरु को शिक्षा दे दिया बृहस्पति को, लेकिन शुक्र को नहीं दिया। तो शुक्र ने कड़ी तपस्या करके, भगवान शिव जी की तपस्या करके उन्होंने क्या मांगा, मृत संजीवनी का अवतार, है ना, मृत संजीवनी का उन्होंने वो ले लिया। समझ में आया? गिफ्ट मिल गया उनको वहां से कि भाई जा तेरे को मृत संजीवनी। फिर जब भी देवता दानव के युद्ध होते थे तो दानव लोग फिर कभी नहीं हारते थे, शुक्र के पास मृत संजीवनी जिंदा कर देते थे। तो शुक्र के पास क्या है, अमर तत्व है, अमृतत्व है, अमृत है। कनेक्ट कर पा रहे हो? इसके अलावा किसी के पास नहीं है। आप सोचोगे ना कि मुझे कोई साधु आदमी मोक्ष करा दे, ज्ञानी आदमी मोक्ष करा दे, भाई असंभव। आपको मोक्ष सिर्फ एक प्रेमी आदमी करवा सकता है, इसके अलावा कोई नहीं करवा सकता। ज्ञानी आदमी प्रेम नहीं करवा सकता। रावण तो महाज्ञानी आदमी था, पंडित था। राम जी कुछ नहीं लगते थे उसके सामने, लगते थे क्या? ज्योतिष का ज्ञाता, वास्तु का ज्ञाता, पूरे सोने की लंका उसने बना रखी, है ना। ग्रहों को पकड़ रखे, आज शनि किडनैप करके रख दू साइड में, है, ग्रहों से बातें कर रहा है, शिवजी से बातें कर रहा है। ज्ञानी आदमी को मोक्ष हुआ क्या? प्रेमी आदमी को मोक्ष होता है यार। राम जी सिर्फ प्रेमी थे, सीधा से प्रेम करता हूं। सही कह रहा हूं? कृष्ण प्रेमी आदमी था, राधा से प्रेम करता हूं। और कृष्ण ने तो वो वर्णन दिया प्रेम का कि करता हूं, डंके की चोट पे करता हूं, और बरसा ना जाके भले लठ खा लूंगा लेकिन प्रेम करता हूं। आज भी लठमार उड़ चलती है कि भले भले डंडे खा लूंगा लेकिन राधा तेरे से प्रेम करता, बोल के चला गया। और आज भी सारे मंदिरों में कृष्ण राधा की मूर्ति चलती है। आप कनेक्ट कर पा रहे हो मेरी चीजों को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो शुक्र का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। और अब आज वो वाले में आपको जीवन जीने की कला देना चाहता हूं जो सिर्फ शुक्र के पास है, इसके अलावा किसी ग्रह के पास नहीं। इसलिए ऋषि मुनि बहुत अच्छे से बोल दिए कि भाई साहब, गुरु जिस राशि में स्वराशि का होता है उस राशि में शुक्र उच्च का हो जाता है। समझ में आ रहा है? गुरु तुम जिस राशि में स्वराशि के हो ना, उस राशि में शुक्र उच्च का, एक्सेलेटेड है। सही कह रहा हूं? और आज हम वही बात करने वाले हैं कि कैसे जीवन जीने की कला सीखा जाए, और कैसे एक अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाए, कैसे शुक्र की प्राप्ति हो जाए, कैसे व्यक्ति को वरदान मिल जाए, कैसे व्यक्ति को प्रेम मिल जाए, कैसे व्यक्ति को मोक्ष मिल जाए, कैसे व्यक्ति हंसकर इस दुनिया से सेलिब्रेट करके एक एक व्यक्ति को विदा दे सके। है ना। ये फाल्गुन महीना सिखाता है, ये मीन राशि सिखाती है, ये सनातन संस्कृति सिखाती है, ये शुक्र सिखाता है, ये प्रेम सिखाता है। नहीं समझ में आता ना ज्यादा गहराई ज्योतिष की, तो फिर भगवान ने अवतार लेके ज्योतिष की कहानियां रची, रामायण में कर दिया, है ना। गीता, भागवत गीता से बात बता दी, कृष्ण अवतार लेके बता दिया, है ना। नहीं समझ में आता ज्ञान की बातें तो फिर उन्होंने अवतार में सिर्फ प्रेम की बातें ही सिखाई है। आज कृष्ण को ज्ञान की बातों से याद नहीं करते लोग, कृष्ण को सिर्फ इसलिए प्रेम करते हैं कि उसने राधा को चाहा, राधा ने उसको चाहा। कोई गीता ज्ञान से मतलब नहीं है, किसी को गीता ज्ञान पूरी तरह से याद नहीं है।
और गीता ज्ञान होने के बावजूद भी लोग उनकी पूजा नहीं करते। उनको सिर्फ इसलिए पूछते हैं एक एक व्यक्ति कि कृष्ण बहुत प्यारा है, ज्ञान से नहीं। सिर्फ उसने वो बातें याद रखते हैं ना, गोपियों के साथ, राधा के साथ। आप क्या बात याद रखते हो कृष्ण की? अर्जुन वाली बात याद रखते हो क्या? प्रेम करने में क्या बात याद रखते हो? मंदिर जाते हो, घंटे बजाते हो, तो भगवान कृष्ण की कौन सी चेहरा याद आता है? मासूम वाला कि ज्ञान देने वाला? हाँ भाई, गोपियों के साथ प्रेम करने वाला, बचपन वाला, माखन खाने वाला कि ज्ञान देने वाला? नहीं याद रखता ज्ञान को, लोग प्रेम से याद रखते हैं। आज आज बड़े बड़े ज्योतिष हो जाए, आपको ज्ञान से कोई याद नहीं रखेगा, आपने किससे कितना प्रेम किया ना उससे याद रखेगा। सही कह रहा हूं? रावण को याद रख रहे हो? अच्छी भाषा में नहीं रख रहे, ज्ञान तो बहुत था रावण के अंदर, फिर तो याद रखो उसको, है ना? तो यही बात ऋषि मुनि बोले हैं कि गुरु जिस राशि में स्वराशि का, उस राशि में शुक्र उच्च का। और अब हम सीखेंगे इस शुक्र से जीवन जीने की कला का वो सूत्र जो हमें इतना अद्भुत लगेगा। और आप 2 मिनट के लिए ये बोलोगे कि सर हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी जीवन जिया जा सकता है। क्या सुनना चाहते हो? आर यू रेडी गाइस? जी हाँ जी सर। पक्का? जी नहीं, सर। इतने इतने हल्के हल्के बोल रहा है, मजा ही नहीं आ रहा फिर। हैं? वो क्रिकेट मैच होता है तो ये चीयर्स चेन्नई सुपर किंग जीतेगा ऐसे बोलते हो? यहाँ यहाँ क्या हो गया? हाँ क्या बोलते हो? सर यस, अच्छा, आपको जरूर मेरे ऊपर क्या लगता है? मेरे ऊपर विश्वास है कि मैं आपको कुछ अच्छा ट्रिक बताऊंगा? सर, बिल्कुल हो गया। 100% सर, 100%। तो अब इतनी आपको अच्छी अब आपको बात है। जीवन जीने की कला का वो ट्रिक बताने वाला हूं ना, आप बोलोगे सर मजा आ गया, है ना? इन सारे उपायों से मुक्त हो गए। मैं तो आपको उपायों से भी मुक्त करना चाहता हूँ। समझ में आ रहा है? अरे भाई, तुम उपाय से मुक्त नहीं हो पाओगे। ये करोगे, फिर उससे आशा रखोगे, फिर उससे जुड़ गए, फिर नहीं हुआ, फिर दोषी, पंडित पापी, ये पापी, फलाना पापी, ढिमकाना पापी। अरे यार मुक्त हो जाओ यार, मैं तो हर चीजों से मुक्त करने के लिए आया हूँ और जीवन जीने की कला के साथ आया हूँ। है ना? लोग कर रहे थे ना, तुलसी अर्चना करवा दी, जाते रहे, काम हो जाएगा, एग्जाम पास हो जाएगा। पास कर ली, एग्जाम हो गया, फेल हो गया, पंडित पापी, तुलसी अर्चना करवाया, मेरे को तो ऐसा हो गया। पंडित का क्या कसूर यार? तू हर व्यक्ति को मुक्त क्यों नहीं कर पा रहा? हाँ, तो उपायों से भी मुक्त होना उपाय है। समझ में आया? यस। उपाय से मुक्त होना ही उपाय है। रिलेट कर पा रहे हो? सनातन संस्कृति की उसकी आत्मा में चले जाओ उपाय है। मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं सिखाया, और ये सारी चीजें ज्योतिष से कितना गहरा कनेक्टेड है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मीन राशि के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सबको याद हो गए? कुछ याद करने की आवश्यकता तो नहीं रहा? और जब याद करने की आवश्यकता रहा तो उस दिन समझ लेना कि ज्योतिष की कक्षा में वो, ये ज्योतिष की कक्षा नहीं हो सकता। जहां पे कुछ भी चीज याद रखने की आवश्यकता पड़ जाए तो वो कक्षा ज्योतिष का नहीं हो सकता। सांस को कब लिया, कब अंदर किया, कब बाहर किया, याद रखा? नहीं रखा। ज्योतिष जीवन है। और ज्योतिष को जिसने याद रखा, मैं पहला कंडीशन वो कि जिसने ज्योतिष को याद करना चालू किया, तो पहली कंडीशन ये है कि उसने अभी ज्योतिष को नहीं जिया, क्योंकि ज्योतिष को तो याद ही नहीं रखा जा सकता। और जिसने ज्योतिष को याद करने की कोशिश किया वो तो ज्योतिष से बहुत दूर है, अभी है ही नहीं ज्योतिष उसके दिमाग में। सांस को याद रखने का, एक बच्चा भी सांस को याद नहीं रखता है कि कब लेना है, कब बाहर निकालना है, कब पानी पीना है, नहीं पता, सब अपने आप होता है ना। ज्योतिष अपने आप प्राकट्य होना चाहिए। और समुद्र मंथन से रत्न प्राकट्य हुए थे, प्रकट हो गए थे मंथन करते करते। साउंड ऑलराइट नहीं आ रहा है सर। है? अब अपन चलते हैं उस रहस्यमय सूत्र पे। तो जीवन जीने की कला का सूत्र सीखने वाले और बहुत अद्भुत सूत्र है। तो आपको शुक्र के बारे, शुक्र की कैरेक्टरिस्टिक आपको कुछ पता होना चाहिए। तो शुक्र के कुछ कारक तत्वास होते हैं जिसको लोग बोलते हैं कि भाई ये मायावी दुनिया, ये फिल्म इंडस्ट्री, है ना, ये अमिताभ बच्चन, ये ऐश्वर्या राय, ये फलाना ढिमकाना, ये जितनी फिल्म इंडस्ट्री है उसका कारक शुक्र है, यही बोलते हो। और मैं बोलता हूँ उसका कारक शुक्र है और वही मोक्ष का कारक है। क्या आपने कभी इस तरह से रिलेट किया? फिल्म इंडस्ट्री जो बताती है, एक्चुअल में उससे बड़ा ज्योतिष तो कहीं है ही नहीं, उससे बड़ी जीवन जीने की कला कभी है ही नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं, फिल्में कभी बंद नहीं होगी, कभी फ्लॉप नहीं होती, हमेशा चलता रहता है। सही कह रहा हूं? उससे उससे बड़ा ज्योतिष है ही नहीं। लेकिन किस भाषा में, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस प्रोस्पेक्ट से है?
सीखना है भाई। फिल्म जब बनती है तो व्यक्ति क्या करता है, अभिनय करता है। क्या करता है भाई, शाहरुख खान एक्टिंग। करता है हेलो, है ना, ऐसा हाथ फैला दिए, है ना, सेनोरिटा, है ना, क्रिश डांस कर रहा है ना, क्या कर रहा है, अभिनय कर रहा है। ना शाहरुख खान को किसी से प्यार है, ना सलमान खान कोई दबंग आदमी है, ठीक है ना। उस पिक्चर में जो भी हुआ ना, बागवान पिक्चर में जो सलमान खान था वो अमिताभ बच्चन का सौतेला बेटा था, ऐसा भी कुछ नहीं था, ठीक है। ये सारी एक कल्पना है और सारा एक अभिनय है, और अभिनय करना एक गुण है, क्या आप जानते हो। और कृष्ण इसमें मास्टर आदमी था। कृष्ण अभिनय करने में मास्टर था, इतना झूठ बोलता था, गोपी के यहाँ माखन खा के आया, सीधा मुंह पे झूठ साफ ना, मैं नहीं था ना, इतना नाटक। उससे बड़ा नाटक आज तक किसी ने नहीं किया अपनी अपनी सनातन संस्कृति के हिस्ट्री में। किया या किसी ने? कृष्ण से बड़ा नाटक कोई कर पाया जिंदगी में? इसलिए हर माँ अपने बच्चों को कृष्ण के रूप में देखती है कि बहुत नाटक करता है, इतना झूठ, बच्चा बचपन से झूठ बोलना जानता है, अभिनय करना जानता है। पापा है तो रोएगा, ट्रॉफी दिलाओ, पापा नहीं है तो फिर नहीं रोएगा, जैसे आ जाएंगे फिर रोएगा। नाटक किया, अभिनय करता है। तो सबसे पहले हमें क्या सीखना है, अगर हम 2 मिनट के लिए अपने जीवन में, मैं कहता हूँ आपके जीवन में बहुत खुशियां हो, बहुत खुशियां हैं, या कुछ भी जीवन में रहा हो, आप 2 मिनट के लिए इस जीवन को एक अभिनय मान सकते हो कि हमने तो भाई यहाँ पे आके एक मूवी, हम एक मूवी में काम कर रहे हैं, हमारे साथ जो भी घटना घट रही है वो काल्पनिक है, इसका सत्यता से कोई लेना देना नहीं है। अनिल जैन सर है वो अभिनय कर रहे हैं अपने घर पे, कीर्ति मल्होत्रा मैडम वो अभिनय कर रहे हैं, है ना, हीरा तपारिया सर है वो अभिनय कर रहे हैं, है ना, ब्रजेश सर है वो अभिनय कर रहे हैं, हर व्यक्ति अभिनय कर रहा है। आप आपकी सत्यता में हो ही नहीं। अब आपकी जिंदगी में कोई गम है भाई? आप तो अभिनय कर रहे हो, और जो चीजें आप पकड़ के बैठे हो वो ओरिजिनल नहीं है। सच कह रहा हूं भाई। जो जो आपका नाम है, जो आपका व्यक्तित्व है, ये तो सब एक एक नाटक कंपनी ने आपको दिया है कुछ सालों के लिए, 70 80 सालों के लिए दिया। समझ पा रहे हो? 70 80 सालों के लिए आपको वो अभिनय करने की एक कला दिया, इसकी इससे ज्यादा है क्या? क्या अगले जन्म में वही कीर्ति मल्होत्रा, वही हीरा तपाड़िया सर, वही अनिल जैन सर आ जाएंगे मैदान में? ना, नहीं जानता अनिल जैन सर कौन, ये खुद भूल जाएंगे कौन अनिल जैन, मैं नहीं जानता। मैं तो शंभूलाल चतुर्वेदी हूँ। खत्म कहा, अभिनय खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? समझ पा रहे हो? इसलिए सनातन संस्कृति किसी से लड़ाई नहीं किया। क्या बता आज हिंदू घर में कल मुस्लिम घर में पैदा हो दूं, मैं तो अभिनय करके निकलूं। लड़ता ही नहीं किससे, बोले मस्जिद पूजा कर ले, लड़ना ही नहीं है। तो हमारा जीवन कितना ही संघर्ष हो, अगर हम ये मानकर चले कि भाई साहब ये जीवन तो एक अभिनय है, इसमें सत्यता की एक भी घटना मौजूद नहीं है। हमारी हमारी तो एक पिक्चर बन रही है, राहुल महेश्वरी एक फिल्म, है ना, अनिल जैन एक फिल्म, है ना, नीलम शर्मा एक फिल्म, है ना, नीलम शर्मा द अनटोल्ड स्टोरी, एक फिल्म चल रहा है अब। और जब हम अपनी लाइफ को एक फिल्म की तरह देखेंगे तो आपको मजा आएगा अभिनय करने में कि यार ये जो टेंशन है ना, ये तो अभिनय कर रहे हैं, अपनी वास्तविक कहानी थोड़ी है, और एक्चुअल में वास्तविक कहानी नहीं है, क्योंकि आपकी वास्तविक यात्रा ये तो है ही नहीं, ये तो आप अभिनय करने के लिए आते हो। आपकी वास्तविक यात्रा तो आत्मा से परमात्मा तक ही है, इसके बीच में कुछ भी नहीं है, ये तो अभिनय कर रहे हो। ये मिल लिया और वाह क्या सुंदर लड़का, ये कॉलेज गए क्या सुंदर लड़की, अभिनय हो रहा है, ओनली इंटरटेनमेंट। इसलिए ऋषि मुनि बोलते थे कि पंचम भाव इंटरटेनमेंट का, फिल्म इंडस्ट्री का, है ना, ज्ञान का, मोक्ष का, वो खेल कूद का, मनोरंजन का, आईपीएल देखने का, फलाना देखने का, हर चीजों का, सट्टेबाजी प्रवृत्ति का, हर चीजों का, क्योंकि अभिनय तो कर रहा है व्यक्ति। है लोग बोलते हैं कि यार ये सट्टा खेल रहा है, अरे भाई हम अपनी जिंदगी के साथ सट्टा खेल रहे हैं वो नहीं दिख रहा। हम अपने इस जीवन में इतने मशगूल हो गए कि हमने अपना पूरा मानव जन्म इस सट्टे में लगा दिया, और घर वाला बेचारा कोई आ गया खेल के तो उसको प्रताड़ित कर दिया, और सट्टा खेल दो इधर आईपीएल में लगा दिया। भाई हम अपना जिंदगी का सट्टा खेल रहे हैं ये पता नहीं चल रहा ना, लेकिन उस जिंदगी के अंदर, अभिनय के अंदर अभिनय में घुस रहे हैं। तो जिंदगी को सरल जीवन जीने की कला बता रहा हूँ, मेरा काम आज का यही था, उपाय देना। और आप यहाँ से कुछ आओ ना तो कुछ सीख कर जाओ यार, आप बोलो कि सर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि हमें कुछ सीखने को मिला। हाँ
ठीक है, तो आप आपका 1 घंटा जो यूटिलाइज हुआ ना, 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी आपने समय दिया, आप इतने खुश हो जाओ कि सर थैंक यू वेरी मच, हमें इतना अच्छा लगा। और जीवन जीने का तरीका आपका 2 मिनट के अंदर बदल जाएगा। अगर मैं आपको बोल दूं कि आप एक बागवान पिक्चर के अंदर काम कर रहे हो 50 सालों के लिए, यहाँ पे 40 साल से ऊपर की मैं मान सकता हूँ औसत उम्र सभी की। जी अब आपके 40 साल बचे हैं मोटे तौर पे, बहुत सारे लोग 50 साल के भी 60 साल के भी हैं। ठीक है, तो मोटे तौर पे अब आपका 10-20 साल का एक पिक्चर में काम करने का अभिनय है ना। 40 साल का मान लो एवरेज कि 40 साल आपको अभिनय करना है सिर्फ। और इस जीवन की सारी घटनाएं, सारे दुख आपके काल्पनिक हैं। आप इसको अगर वास्तविक मानते हो तो भगवान ने ये नहीं कहा था आपको, क्योंकि भगवान ने ज्योतिष बनाया, ज्ञान दिया, तेरे को समझना हो तो समझ, नहीं समझना हो मत समझ, कोई मिस्टेक उसका कहीं से कहीं तक नहीं। वो तो आके बोल भी दिया द्वापर युग में कि देख भाई, मैं तो झूठ भी बोलता था, भागता भी था, गोपियों के साथ मस्ती भी करता था, ये भी करता था, सारा करता था, ठीक है, लेकिन मैं तो टेंशन मुक्त रहा, क्योंकि मैं तो अभिनय कर रहा था। और व्यक्ति अभिनय में डूब जाता है। हम राम जी के अभिनय में, कृष्ण के अभिनय में डूब गए। हाँ, कोई दुख उन्होंने अपने ऊपर सिर पे कभी नहीं लिया, पता है, कि अभिनय कर रहा है ना, टेंशन नहीं लेना। और हम इतने ज्यादा दुख से घिर गए क्योंकि हम अभिनय नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि आपको जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं है ज्ञान की प्राप्ति हो। हर व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। भाई जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति का बुद्धि कौशल इतना बड़ा हो, विवेक इतना बड़ा हो कि उसको ज्योतिष शास्त्र समझ में आ जाए, ज्ञान समझ में आ जाए। हाँ, उसको प्रेम समझ में आ जाता है, क्योंकि आत्मा का भोजन प्रेम है, आत्मा का भोजन ज्ञान नहीं है। समझ में आया? जी और हम अभिनय कर रहे हैं क्योंकि आत्मा हमारा मूल शरीर है और हमारा देह अभिनय है। ऑलराइट, समझ पा रहे हो? राइट तो सर। जीवन जीने की कला हम यहाँ से सीखने की कोशिश कर रहे थे, और क्लास में इतना ही था। उपाय उपाय खंड को लेकर मैं आपको लाया था, आपको उपाय भी मिले होंगे, और मैं आपको ये चाहता हूं कि आप सभी उपायों से मुक्त हो जाएं। ये सबसे बड़ा उपाय है। किसी उपाय को अपने सर पर इतना बैठा कर ना रखे कि अब ठीक हो जाएगा, हो ही गया, मुक्त हो जा। समझ में आया? हो ही चुका है। मुक्त होके करना उपाय, उपाय भी करना, मुक्त होके करना, भक्ति करना, मुक्त होके करना, और प्रेम करना तो मुक्त होके करना। समझ में आ रहा है? क्लास समझ में आ रहा है? तो ये जी सर। ये अपनी ज्योतिष का थीम था। और हमारी रामायण ज्योतिष की क्लास चलती है ना, और आपको इतना आश्चर्य होगा, हमारे कई पुराने स्टूडेंट भी यहाँ पे हैं, द्विवेदी सर है, कुछ कुछ चेहरे दिख रहे हैं मेरे को। इतना आश्चर्य होगा आपको कि हमारी क्लास में ज्योतिष को कभी किसी को पढ़ने का मिला ही नहीं, क्योंकि क्योंकि बोलते ना, जैसा गुरु होगा वैसे शिष्य बनाएगा। सीधी सी बात है। समझ में आ रहा है? और मेरे को तो कभी कुछ याद नहीं हुआ, मेरे को तो आज दिन तक नक्षत्र ने, राशियां ने कुछ समझ नहीं आया। अगर मैं इनके नाम कैरेक्टर समझने जाऊँ ना, मैं पागल हो जाऊं। मैं उस ज्योतिष की भाषा से ही पागल हो जाऊं पहले तो। ठीक है, तो इन सारी चीजों को इस तरह से रिलेट किया ना, आत्मा आत्मा में उतार लिया, ऋषि पाराशर जी के ग्रंथों को आत्मा में उतार लिया कि वो क्या कहना चाह रहे होंगे, वो क्या कहना चाह रहे होंगे, रामायण क्या कहना चाह रही होगी ज्योतिष के माध्यम से, भागवत गीता क्या कहना चाह रही होगी ज्योतिष के माध्यम से, हमारी संस्कृति ज्योतिष के माध्यम से क्या कहना चाह रही होगी। और मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं, आपको किसी भी व्यक्ति को मीन राशि की कैरेक्टरिस्टिक याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या कहना चाह रही समझ में आ गया? तो हमें हमारे जीवन में एक बेस्ट फेयरवेल, बेस्ट विदाई देना है हर किसी को। और द बेस्ट विदाई नहीं दे सके तो पुनर्जन्म होगा। और आपने हर किसी व्यक्ति को प्रेम भाव से परिपूर्ण होकर मुक्ति किया ना, दुश्मन को भी, आपका मोक्ष होना बहुत आसान है, उतनी ही ज्यादा संभावना है। क्योंकि वहां पे हिसाब किताब सिर्फ एक ही चीज का है, किसी से कोई दुश्मनी, बोलो हाँ एक व्यक्ति था उसने मेरे को बड़ा जलील किया तो उससे दुश्मनी है, चल वापिस जा हिसाब चुकता करने। समझ में आया? बोले किससे, बोले गुस्से नहीं सबसे प्रेम है, बोले इधर आ। वहां एक ही है, एक ही चलता है, यमराज एक ही बात पूछता है, कोई दुश्मनी, हाँ बहुत सारी बातें, मेरे को ये फलाना, मेरे को वो नहीं दिया, मेरे को सुख नहीं दिया, चल वापिस जा। एक बार और अजमा ले। कबड्डी का खेल देखा आपने? कबड्डी का, कबड्डी खेला कबड्डी? हिंदी हिंदू सनातन संस्कृति का खेल। भारत खेल। का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट। और हिंदू सनातन संस्कृति का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कबड्डी। कबड्डी खेला? नहीं खेला तो जी खेलो, स्कूल में जाके एक बार बच्चों को देखो, अच्छा। कबड्डी कबड्डी करते थे।
है ना। और हिंदू सनातन संस्कृति बोलता है कि 7 7 जन्मों की बातें, पूर्व जन्म की बातें, फलाना बातें, ढिमकाना बातें, है ना, सारी बातें करता था। लोग बोलते कि हम नहीं मानते पुनर्जन्म को। उसने गेम बनाया कबड्डी, और कबड्डी एक ऐसा गेम है कि अगर आपकी टीम का एक व्यक्ति आउट हो गया और आप सामने वाली टीम पे जाओ और उस एक व्यक्ति को आउट करके आ जाओ, आपकी टीम का व्यक्ति जिंदा। सही है, Yes, sir. जी सर। यही होता है। तो इसको बोलते हैं कि पुनर्जन्म होगा। कबड्डी क्या सिखा रही है कि वापस से पुनर्जन्म होगा। अगर आपने मारने वारने गेम चलाए रखा तो मुक्त हो गए तो बात अलग है। रिलेट कबड्डी से सीखा। वो खेलते हैं ना, हमारे इधर खेलते हैं गर्मी छुट्टी में, अंग मंग चोक चंग, वो इमली खाते हैं, फिर उसके वो गुठली निकालते हैं, फिर वो है ना फोड़ के, फिर वो क्या बोलते हैं उसको, अष्टचंग, अष्टचंग वाला गेम होता है ना। उसमें भी ज्योतिष है, उसमें भी 4 तरह के खाने होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। आखिर में जाके लाल होता है, लाल कर देते हैं, है ना। उसमें भी 4 त्रिकोण होते हैं, 4 त्रिकोण का रास्ता होता है। बहुत सारी बार गोटी बिल्कुल लाल के पास होती है तो मर जाती है, होता है ना, उसको फिर जी वापस से आगे से यात्रा करनी पड़ती है। हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट आते हैं कि हम बिल्कुल मोक्ष की बिल्कुल बाउंड्री के पास खड़े होते हैं, बिल्कुल भगवान मिलन के पास खड़े होते हैं, और फिर एक ऐसी घटना, एक गलत काम हो जाता है, हम मर जाते हैं, फिर वापस वहीं आ जाते हैं। सांप सीढ़िया गेम, ये सारे सनातन संस्कृति गेम। हाँ, लूडो वाला, आजकल लूडो बोलते हैं भाई। हमने गर्मी छुट्टी में वो खेला था, अंग बंग चोक चंग, है ना, आलू की साग भाभी की चोटी बना के, वो है ना, वो पेंसिल से वो करते थे, है ना, पेन से, है ना। अष्टचंग वाला गेम बोलते हैं आम भाषा में उसको, अष्टचंग, है ना। तो काली काली गोटी आए तो 8, सफेद सफेद आए तो 4, है ना। जिसको बोलते हैं इमली का जो एक गुठली होती है उसको बोलते हैं, हम बोलते हैं कुंकुचा, बोलते थे उसको कंगुचा, है ना। हमारी मालवी भाषा में, मैं मालवा से हूँ तो बहुत सारे शब्द आपको मालवा से रिलेट होंगे। कोई बुंदेलखंड से होता है तो बुंदेली भाषा आती है, अवध से होता है तो अवधी भाषा आती है। हम मालवा से हैं, मालवांचल उज्जैन संभाग से हैं, तो बहुत सारी मालवा के आपको शब्द, है ना, दिखाई पड़ता है। ऑलराइट, तो हमारी संस्कृति बहुत गहरी, गेम में भी ज्योतिष है, काम में भी ज्योतिष है ना। और हर जगह आप देखो ना, मंदिरों में भोग लगाते हैं, कीर्तन करते हैं, है ना। आप सोचो, ये क्या बोलते हैं, सारे गामा पद निशा देखा, 7 स्वर संगीत है। संगीत की पूजा कौन किया सबसे पहले? हिंदू सनातन संस्कृति। संगीत का कारक कौन? शुक्र। कौन है संगीत का कारक? शुक्र। शुक्र ही है भाई। हमको तो एक्चुअल में शुक्र की पूजा करना है। मंदिर जाते हो, घंटी बजाते हो, घंटी का कारक कौन? शुक्र। किसी भी तरह का संगीत निकलता है, ध्वनि का कारक कौन? शुक्र। है, आज फिल्म इंडस्ट्री में आज, है ना, कथा भागवत चलता है, कोई कोई भजन गा देता है तो व्यक्ति को खड़े खड़े रुला देता है, रुला देता है, मतलब जी एक भजन गाता है, व्यक्ति खड़ा खड़ा रो देता है। आखिर क्या है? उस व्यक्ति के अंदर से समुद्र बाहर निकल के आ जाता है। मीन राशि जो शुक्र का उच्च राशि है, जिसको समुद्र कहा जाता है, और हमारी आंखों में समुद्र है। आप किसी के लिए, किसी की याद में जीवन भर रो सकते हो। और पता है, इसलिए जो प्रेम करता है उसको कभी भगवान मिलाता नहीं। आपने एक और चीज देखा होगा, जिस व्यक्ति का जितना गहरा प्रेम हुआ, उस व्यक्ति को उतनी ज्यादा दूरियां रहेगी। क्या इस बात को आप मानते हो? क्योंकि मिलाता ही नहीं, राम और सीता मिले ही नहीं, है ना, शिव और सती मिले ही नहीं, मिले क्या? राधा और कृष्ण मिले ही नहीं। जितना जितना प्रेम उतनी ज्यादा दूरियां, और जितनी ज्यादा दूरियां उतना उसका समुद्र मंथन लगातार होता रहा। वो जीवन भर अपने समुद्र मंथन में रहा। कनेक्ट कर पा रहे हो? जी समुद्र मंथन हो ही तब पाता है जब आपको किससे प्रेम हो जाता है। आप देखो बड़े बड़े जो छोटे छोटे लोग हैं ना, कॉलेज वाले लोग, बच्चे बच्चियां, हाँ, प्रेम में पड़ जाते हैं, समुद्र मंथन करते रहते हैं, पता ही नहीं चलता। मम्मी बोल रही बेटा खाना खाया, बेटे के दिमाग में तो पता नहीं कुछ और ही बात चल रही है। उसने कह दिया, उसने वो कह दिया, होता है मंथन, होता है। उससे ज्यादा मंथन कोई नहीं करवा सकता। ऑलराइट, बहुत सारी चीजें हैं कनेक्ट करने को, बहुत सारी चीजें हम क्लास में पढ़ेंगे आने वाले समय में। अच्छा, महत्वपूर्ण सूचना दे देता हूँ। आप लोग चाहते हो रामायण ज्योतिष का 4 महीने का कोर्स करना चाहते हो, इतना यूनिक कोर्स है। मैं आपको बस इतना कहूंगा कि आप ज्योतिष कहीं से भी करें, एक बार रामायण ज्योतिष करें, आपको दर्शन होगा, ज्योतिष का दर्शन होगा। मैं ज्योतिष नहीं सिखाता, एक्चुअल में ज्योतिष नहीं सिखाता। ज्योतिष जीवन जीने की कला है। हमारे जीवन में किस तरह से वो प्राकट्य हो जाती है, आप सेम क्लास में आके देखोगे। और एक एक लेक्चर में आपको क्लास में आके अनुभव होगा कि यार, रामायण से ज्योतिष, गीता से ज्योतिष, कृष्ण से ज्योतिष कितना कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है? मैंने 4 युग पे रिसर्च कर रखा है। 4 युग आपने नाम सुना होगा ना, सनातन संस्कृति में 4 युग होते हैं, है ना।
एक होता था त्रेता युग, सतयुग सबसे पहला, उसके बाद होता था त्रेता युग, उसके बाद होता था द्वापर युग, और उसके बाद होता था कलयुग। और पता है ये 4 युग हमारे जीवन में उन 4 ग्रहों से जुड़े हुए हैं जो सौर मंडल की परिक्रमा नहीं करता। पता है आपको? भाई जो सूर्य की परिक्रमा लगाता है उससे तो हमारा देह बनता है, उससे तो हमारा पंचतत्व बनता है, मानव शरीर बनता है। लेकिन जो सूर्य की परिक्रमा नहीं लगा रहे हैं वह भी तो ग्रह हमारे जीवन में है ना? सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु, भाई ये भी तो ग्रह हमारे जीवन में है। और ये 4 ग्रह अमर है, अमर तत्व मिला हुआ है। राहु अमर है ना, उसके था ना, राहु, राहु को मैं रावण से इंडिकेट करता हूँ रामायण ज्योतिष में। आप नए हो तो नहीं समझ पाओगे। राहु को रावण कहा जाता है, केतु को हनुमान कहा जाता है ना, रामायण ज्योतिष में। और सूर्य को राम और चंद्रमा को सीता। समझ में आ रहा है? और ये 4 ग्रह 4 अलग अलग तरह से कनेक्शन रखता है। केतु, आपको पता है जब सतयुग था ना, तो सतयुग में आपको सारे चोटी वाले लोग मिल जाते थे, सिर पे चोटी अनिवार्य था। सतयुग ऋषि मुनियों का युग था। रिलेटेबल? और उसको बोलते हैं कि उस युग में सबसे ज्यादा प्रधानता थी तो केतु का था। केतु मतलब हनुमान, डिटेचमेंट। ब्रह्मा जी को टेंशन आ गया, बोले दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी, कोई व्यक्ति परस्पर प्रेम करके आगे बढ़ाना नहीं चाहता अपने जीवन गताओ। तो टेंशन आ गया, फिर उन्होंने काम सूत्र का आयोजन किया, बोले मैंने काम वासना को तेज दिया। इस तरह का युग था कि कोई व्यक्ति फिजिकल रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहता था। साधु संत देवताओं का युग, सतयुग। ठीक है। उसके बाद सेकेंड युग आता है त्रेता युग। त्रेता युग को बोलते हैं राम। उस त्रेता युग में हर व्यक्ति को एक राम की झलक दिखी। आप देखो दुश्मन सेना भी थी ना, रावण की टीम भी थी ना, उसमें भी एक मर्यादा का पालन दिखा। रावण ने भी खूब मर्यादा रखी है। सही कह रहा हूं कि नहीं सही कह रहा हूं? सीता को लाया किडनैप करके, लेकिन अशोक वाटिका जाने के बाद छुआ नहीं। तो दुश्मन टीम में भी मर्यादा थी। उसके बाद आता है द्वापर युग। द्वापर युग चंद्रमा का है, कृष्ण का है। उसमें है ना, चंद्रमा जुड़े हुए सारे काम हुए, ज्ञान के, है ना, नौटंकी के, हंसने के, झूठ बोलने के, मनोरंजन के, है ना, प्रेम प्रसंग, लव अफेयर आदि आदि। और अब हाँ, आज जो हम जिस युग में जी रहे हैं ना, तो बहुत आवश्यकता है कि हम अपने युग को समझें। आज का युग राहु का युग है। और राहु के युग में क्या है? मायावी, ऑनलाइन। समझ में आ रहा है? हर तरफ आपको राहु और राहु वाले की झलक मिल जाएगी। निशाचर, राहु को रामायण में दानव को बोलते हैं निशाचर। निशाचर का अर्थ होता है कि रात को जगने वाले। रामायण में जब युद्ध होता था ना, तो राम और रावण की टीम में तो सूर्य अस्त होने के बाद युद्ध विराम कर दिया जाता था, क्योंकि सूर्य अस्त होने के बाद राक्षसों की शक्तियां बढ़ जाती थी। और एक बार मेघनाथ ने युद्ध प्रारंभ कर दिया था, तो सब लोग डर गए, देवता वाले अब क्या होगा हमारा। तो निशाचर, राहु का युग निशाचर। और आज हर व्यक्ति दिन को नहीं सोता, आज व्यक्ति रात को सोता है, दिन को नहीं जगता। समझ में आ रहा है? आज व्यक्ति रात को जग रहा है। कोई व्यक्ति आप मुझे बता दो कि सर मैं 10 बजे सो जाता हूँ, शायद रेयर केस 2-4 लोग मिल जाएंगे। 12 बजे पहले शायद मेरे को लगता नहीं कोई सो जाता होगा। हाँ, मतलब हम अर्धरात्रि को सोना चालू कर दिए। 12 तो मैं बता रहा हूँ नॉर्मल लोगों के लिए। जो युवा पीढ़ी है ना, 1, 1.5, 2 सामान्य चीज होगी। सच कह रहा हूँ। तो हम निशाचरी वाले युग में आ गए, हम राहु वाले युग में आ गए। जबकि हमारा युग तो ये था कि 8 बजे ही सूर्यास्त के 2 घंटे बाद आप सो जाओ और 4 बजे उठ जाओ, ये युग था। तो हम उस युग से इस युग पे आ गए। बहुत जरूरी है कि हमारी ज्योतिष कितना बदला, हमारे ऊपर किन ग्रहों का प्रभाव ज्यादा पड़ गया। हम जिस तरह की चीजें देखते हैं, जिस समय हम उठते बैठते हैं, वो चीजें हमारे लिए एक्टिवेट हो जाती है। बहुत सामान्य बात है। इसलिए आज हर व्यक्ति के जीवन में राहु एक्टिवेट हो गया, हर व्यक्ति के जीवन में माया एक्टिवेट हो गई। ऑल राइट, तो काफी कुछ समझने को लेकर है। रामायण ज्योतिष एक अद्भुत विषय है। अगर मैं बोलना चालू करूंगा तो शायद 2 घंटे कम पड़ जाएंगे, है ना। तो जो भी मेंबर आना चाहते हैं बिल्कुल आ सकते हैं। होली स्पेशल आपका सेशन पे आपको क्लास सिर्फ 11,111 में, टोकन मनी आप 1100 रुपए देकर भी, टोकन मनी देकर भी अपनी सीट बुक कर सकते हो। एक्चुअल कोर्स ये 18,000 का है, ठीक है ना। और 12,345 1 2 3 4 5 में ये आएगा, है ना, 2 दिन बाद, ठीक है ना। तो आज जो भी पेमेंट करते हैं तो उनको 11,111 ही पे करना है, चाहे वो इंस्टॉलमेंट पे करें चाहे कैसे भी करें। हर चीज के रेट बढ़ जाएंगे फिर बाद में, है ना। फिर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट अलग रहेगा, वन टाइम पेमेंट 1 2 3 4 5 रहेगा। लेकिन आज के लिए स्पेशल डिस्काउंट, आप टोकन मनी देकर रामायण ज्योतिष का वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो। इस वर्कशॉप के बारे में मुझे लगता नहीं कि डिटेल बताना पड़ेगा, क्योंकि कल बता चुका हूं, है ना। और आप चाहें तो कल वाला वीडियो देख सकते हैं।
और ये इतना कहूंगा कि ये कंप्लीट कोर्स है। इसमें कृष्णमूर्ति पद्धति, वैदिक पद्धति, भृगुनंदिनाड़ी पद्धति, रामायण ज्योतिष, हमारी हिंदू सनातन संस्कृति की महिमा के साथ हम एक एक चीजों को इतनी गहराई से सीखेंगे। आप बोलोगे सर ज्योतिष ऐसा लगता है कि दर्शन हो गया, है ना, जी रहे हैं, कर नहीं रहे, है ना। इसलिए ऋषिमुनि बोलते हैं कि नवम भाव भाग्य का, नवम भाव जीने का, दशम भाव कर्म का। कर्म की राशि में, मकर राशि में गुरु नीच का, मकर राशि में गुरु नीच का, समझ में आ रहा है। तो ज्योतिष करने का विषय नहीं है, ज्योतिष जीवन जीने का विषय है। कर्क राशि में गुरु उच्च का, पानी जीवन देता है। कर्क राशि नदियों का, जल का, और ज्योतिष जीवन जीने की कला है, हमारे लिए जल की तरह है। ऑलराइट, आप सभी आ सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल कोर्स है। सर इसमें हम सारे टॉपिक सीखेंगे, लगभग सारे टॉपिक सर, ज्योतिष के। रामायण हाँ क्या जी, होता है सर, समझ नहीं आया। क्या जी? रामायण ज्योतिष क्या होता है सर, ये नहीं समझ में आया। मैं, हाँ, वो कैसे समझ में आएगा, ये मेरा ही एक्सप्लेनेशन है। मतलब रामायण एक थीम है सर, कि मैंने जिस तरह से अभी अपने राशि का एक्सप्लेनेशन किया ना, हम ग्रह नक्षत्र राशियों को रामायण के माध्यम से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे राहु को रावण बोलते हैं, तो एक बार राहु और रावण के कैरेक्टरिस्टिक की तुलना करेंगे तो हमें सेम मिलेगा, बिल्कुल सेम मिलेगा। आप रावण की एक बार बात करो और उसी बात को रिप्लेस करके राहु के लिए बोल दो, सेम है। क्या सर राहु कोई इतना लिंक, अमीर है? बिल्कुल है। क्या राहु डेमो, इतना, हाँ, रामायण की डेमो का कोई होगा लिंक? क्या? रामायण ज्योतिष वाला कोई डेमो होगा ना आपका पहले का? हाँ, बहुत सारे वीडियो हैं, आप ग्रुप में हो तो मैं आपको भेजता रहूंगा, वहां पे अलग अलग तरह की वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। लेकिन वो इसमें आपने क्या क्या बताया, केपी फुल हो जाएगा कोर्स? क्या? केपी का फुल कोर्स होगा इसमें? केपी वैदिक नाड़ी मिक्सअप थ्योरी है ना। वैदिक का भी लेंगे, केपी का भी लेंगे, और नाड़ी, भृगुनंदिनी नाड़ी, तीनों का लेंगे। और जहां पे जो चीज यूज होगा ना उसका यूज करेंगे। ये हमारा कोर्स प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है। हम किसी एक कोर्स को लेकर काम नहीं कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य ये है कि हम व्यक्ति के फलित की गहराई में जाएं। जहां पर केपी की आवश्यकता है वहां केपी करेंगे। जहां भी मुझे लगता है कि कौन सा ग्रह किससे मिलकर आ रहा है, किससे मिलने जा रहा है, बीएनएन की आवश्यकता है, मैं बीएनएन लूंगा। और जहां पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मुझे नवमान चार्ट का उपयोग करना है, या मुझे लगता है कि इसका उपयोग करना चाहिए पाराशरी के सिद्धांत का, है ना, तो उसका उपयोग करेंगे। तो हर तरह की तीनों कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट है कि आपको सारे भटकाव से दूर करता है। कंप्लीट एस्ट्रोलॉजी कोर्स एकमात्र कोर्स निकलता है रामायण ज्योतिष का, 100 डेज का। इतना बड़ा कोर्स फिर कोई दूसरा नहीं। इसमें पूरी ज्योतिष सिखाया जाता है, जिसमें शिक्षा, संतान, विवाह, करियर, गोचर, है ना, केपी सूचक, केपी सिग्निफिकेटर, केपी कॉम्बिनेशन, बीएनएन पद्धति, गो आदि आदि सारी बातें, बहुत सारी बातें, बहुत सारे टॉपिक। 110 से ज्यादा टॉपिक्स हमारे क्लास में कवर होते हैं हमारे जी। टाइमिंग, टाइमिंग? टाइमिंग शाम को 8 से 9। अच्छा, डेली होगा, कैसे होगा? नहीं नहीं, मंगल गुरु शनि रवि हमारे टोटल 50+ सेशन रहेंगे। हाँ, 50+ सेशन मान के चलो, ज्यादा ही होते हैं। 50 सेशन में कभी मेरा कोर्स खत्म नहीं होगा, ठीक है, ज्यादा ही होते हैं। लेकिन हाँ, अपन मोटे तौर पे मान के चलते हैं कि 100 दिनों में अपना कोर्स होगा, है ना। रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको। हमारा कोर्स व्हाट्सएप पे और जूम पे मिक्स होता है। तो व्हाट्सएप का सेशन रहेगा, उसके हाईलाइटेड वीडियो मिल जाएंगे। जूम पे होगा, उसके रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे आपको, लिखित में भी मेरे नोट्स मिलेंगे। मतलब रामायण ज्योतिष एक ऐसी ऐसा ऐसा पद्धति है, हमारा टेक्निक इस तरह से है कि हम व्यक्ति को ऑडियो में, वीडियो में, लिखित में और पीडीएफ में, हिंदी इंग्लिश, हर तरह से व्यक्ति को चीजें प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब आपको पता है किस तरह से, जैसे क्रिकेट मैच होता है तो 3 घंटे का एक T20 मैच चलता है, राइट। तो 3 घंटे का T20 मैच तो होता ही होता है, लेकिन एक हाईलाइटेड वीडियो होता है 20 मिनट का। तो मैं आपको लगता है कि यार सर आज की क्लास में क्या पढ़ाया 1-1.5 घंटे में, हमारे पास इतना समय नहीं, हम चुक गए। तो उस क्लास का एक हाईलाइटेड वीडियो बना के अलग से देता हूं, ताकि आप वो क्लास 20 मिनट के अंदर समझ जाओ। समझ पा रहे ओके। हो? तो एक हाईलाइटेड मोड एक अलग से बताया, अलग से दिया गया, और सिर्फ उन लोगों के लिए कि जो बहुत बिजी हो जाते हैं अपने काम में, छूट गया, नहीं हुआ, सर कर ही नहीं पा रहे, टाइम ही नहीं निकल पा रहा, तो हाईलाइटेड वीडियो के माध्यम से भी आप क्लास को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। ऑलराइट, ये मेरी डबल मेहनत है, ये मेरी मेहनत है, लेकिन मुझे मजा आता है, मुझे काम करने में मजा आता है, इसलिए मुझे कोई समस्या नहीं होता। आप बोलोगे तो मैं और हाईलाइट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सर ये अब जो वीडियो का रिकॉर्डिंग वगैरह ये परमानेंट रहेगी, फुल लाइफ परमानेंट है ना, परमानेंट रहेगा। मैं, मेरी क्लास में ज्योतिष एक ज्ञान का सब्जेक्ट है, कभी कोई बाध्य नहीं करता। आपके वीडियो मैं आपको, है ना, अनलिस्टेड करके दूंगा, आप डाउनलोड करके पेन ड्राइव में रख लो। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ आप डाउनलोड करके अपने प्रिंट निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
आप आसानी से अपना कोर्स कंटेंट अपनी गूगल ड्राइव में जहां पे शेयर करना चाहें कर सकते हो, अपनी अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए। बस इतना सा मेरा रिक्वेस्ट रहता है कि आप कभी फॉरवर्ड ना करो आगे किसी व्यक्ति को, क्योंकि ये मेरा पेड नहीं, कोर्स है। ऑलराइट, सिर्फ ये कब आप से लोगों स्टार्ट के लिए करता हूं मैं। हाँ जी, कब से स्टार्ट होगा? बस ये 30 मार्च के बाद से है ना। एक्चुअली सर मेरी एक क्लास चल रही है ट्यूसडे और थर्सडे को ही है, वो 9 बजे से होती है। हमारा 8 से आपका 9 हो जाता है। अच्छा 1 घंटे की हो जाती है क्लास? हाँ हाँ, लगभग, है ना। ओके। ठीक है। नहीं, पेमेंट कैसे है सर? तीन तीन पार्ट में पेमेंट, करें? पेमेंट अरे सर आपका ही कोर्स है, ठीक है। इतना टेंशन मत लिया करो, है ना। आप 2 बार में देना चाहो, 3 बार में देना चाहो, दे सकते हो। आज टोकन मनी डाल दोगे ना तो आपका ये कोर्स 11,111 में हो जाएगा, कल महंगा पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आज पेमेंट करवा देना। और हाँ, मेरे नंबर वही है जहां से मैसेज आया था, फिर भी मैं यहाँ पे ये इसमें लिख देता हूँ नंबर। ग्रुप में चेट दे में, दो आप, चैट में। मैंने चेट में नंबर लिख दिया है मेरा, 7566722730। राहुल झंवर नाम आएगा, है ना। झंवर मेरा सब कास्ट है, माहेश्वरी मेरी कास्ट है, तो राहुल झंवर के नाम से वो बना हुआ है। तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर सकते हो। ये नंबर सारा टोटल है, कॉलिंग का नंबर भी यही है, व्हाट्सअप का नंबर भी यही है, और गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का नंबर भी यही है। तो कोई टेंशन नहीं लेना, कोई पेमेंट करवाए तो एक बार मुझे फोन भी कर ले, इस नंबर पे मैं उठाऊंगा। ठीक है। ओके। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको सर सेशन वर्गा बहुत चार्ट अच्छा लगा पढ़ाएंगे होगा। आप इसमें? डी चार्ट पढ़ाएंगे आप इसमें? डी डी चार्ट की चार्ट्स। आवश्यकता ही नहीं है, मैं आपको बीएनएन पढ़ाऊंगा ना। मैं आपको कौन सा ग्रह किससे मिल के आया, किससे मिलने जा रहा है, बकरी सिद्धांत पढ़ाऊंगा। जहां पे जिसकी आवश्यकता होगी वो पढ़ाएंगे, है ना। सर व्हाट्सएप पर नहीं समझा, व्हाट्सएप पर क्या होगा? व्हाट्सएप तो बड़ा हेडेक होता है, व्हाट्सएप पे क्या ऐसा देखेंगे कुछ हम नहीं है, नोट्स? ऐसा कुछ नहीं है। कुछ सेशन जूम पे होते हैं, कुछ सेशन व्हाट्सएप पे होते आई एम हैं। नॉट हमारी कंफर्टेबल क्लास विद में हेडेक व्हाट्सएप से सर। मुक्त होने वाली क्लास है। नहीं, व्हाट्सएप पर मैं कंफर्ट में हूँ, नोट्स आएंगे उसमें कहाँ से स्क्रॉल डाउन करना, वो करना, नहीं, ऐसा कुछ मैं नहीं दिक्कत होगा। आता है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको कुछ डाउन वगैरह कुछ नहीं करना है। उसका मैं आपको सिस्टम बता दूंगा, जब आप पेड क्लास में आओगे उसकी सेटिंग बता दूंगा। जी ठीक। जयप्रकाश सर। जी जयप्रकाश सर। हाँ जी सर, बोलिए। सर मैं सर व्हाट्सएप पे तो कभी क्लास ली नहीं, कोई ऐसा कभी वो नहीं है एक बार, एक्सपीरियंस। एक बार आजमा लो, क्या पता रहस्य निकल के आ जाए। एक सर बीएनएन, मेरे को नॉलेज नहीं है बीएनएन की। नॉलेज रखना ही नहीं है, मैं बैठा हूं ना आपके साथ। उसको सारी समझने चीजों के से, लिए तो सारी चीजों बेस्ट से मुक्त होके आओ। भृगुनंदी नाड़ी एक बहुत स्पेशल टेक्निक है, जो सुना है मैंने। बिना किसी गणित के, है ना, बिना किसी सिद्धांत के सिंपल तरह से प्रिडिक्शन करना सिखा देती है। पाराशरी एक गणित की प्रोसेस है, बीएनएन गणित से मुक्त वाली प्रोसेस है ना। तो ये काम मेरा है कि मुझे कैसे डिलीवर करना है, कैसे पढ़ाना है। आप तो मुक्त होके आइए, आपको बहुत बेहतरीन मिलने वाला है, ये मानकर चलो। और बिल्कुल बेसिक से एडवांस चालू होगा। आपको कुछ भी नहीं आता हो हाँ यार, जी। टेंशन ले लो। कुछ भी नहीं आता क्या तो भी आता है? क्लास बहुत अच्छे से होगा। सर मुझे कुछ नहीं आता, तो मुझे कौन सा आता है, अपन सब और एक मैं जैसे ही बड़ी हैं। स्लो लर्नर हूँ, ये भी बता दो। मुझे जल्दी जल्दी कुछ समझ भी नहीं मेरे से आता। ज्यादा स्लो लर्नर कोई नहीं है, मेरे को बहुत धीरे समझ में आता है। इसलिए तो मैं कुछ याद नहीं करता, फिर जी लेता हूँ, है ना। जो चीजें सरल लगे वो कर लेता हूँ, है ना। मेरे से बोलो कि मीन राशि कैरेक्टरिस्टिक याद करो, मेरे से नहीं होता यार। तो फिर मैं कल्पना की दुनिया में चला जाता हूँ, है ना, और रिलेटेबल थ्योरी बनाता हूँ, कुछ नया। और इसी कारण रामायण जो रिसर्च हुआ, ये कुछ नया, कुछ आसान तरीका है क्या याद करने का। ठीक है, तो मजा आएगा क्लास में। आपको कुछ भी नहीं आता तो मैं हूं ना यार, ये मेरी जवाबदारी। ठीक है, चलिए, और किसी का प्रश्न है तो ग्रुप में आपको मैं वीडियो कुछ देर में शेयर कर दूंगा, है ना। और उस ग्रुप में आपको पेमेंट डिटेल भी शेयर कर दूंगा। नंबर मेरा है, 7566722730। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यही नंबर व्हाट्सअप, यही नंबर कॉलिंग, है ना। तो सर आप, मैंने अभी पेमेंट किया आपको। हेलो। हाँ जी सर। सर मैंने किया अभी पेमेंट आपको। हाँ, 1111 किया क्या? चेक कर सकते हो क्या जी? किया मैंने। 1111 किया क्या? हाँ जी हाँ जी। हाँ, आ गया मेरे पास, है ना। ठीक है, तो आज आप टोकन मनी, टोकन अमाउंट डाल के आप सीट बुक करवा सकते हो। ठीक है, और क्लासेस हमारी 30 मार्च के बाद से चालू हो जाएगा, एग्जैक्ट डेट में निकाल के बता दूंगा, है ना, 1 या 2 अप्रैल जो भी होगा। ठीक है, सर संस्था के तो द्वारा फिर सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि 1 तारीख तक मैं जरा स्पिरिचुअल टेंशन मत लो, अपनी फोन पे बात हो गई थी आज, बेफिक्र रहे, है ना। हाँ, सर्टिफिकेट मिलेगा, रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट है। हमारी हमारी टीम आपको लर्न एंड अर्न का मौका भी देती है, लेकिन ये सारी चीजें बात की है कि हम आपस में, है ना, कितना सीख पाते हैं, कितना एक दूसरे को समझ पाते हैं, साथ में कितना लंबे समय तक काम कर पाते हैं। तो ये आगे की गणित आगे तक है। हाँ, सर्टिफिकेट मिलेगा, रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट है, आप इसका यूज कर सकते हो कहाँ पर भी।
ठीक है। और आशा जी। है कि आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। कोई क्लास में नहीं भी आए ना, चिंता नहीं करने का, आप मुक्त होके जाओ और आपको कुछ सीखने को मिला। अच्छा लगा सेशन? यस सर, बहुत मजा अच्छा। आया ना? ठीक है। सर और मिलते बढ़िया। हैं हम सभी अपनी रामायण ज्योतिष की क्लास में जरूर आएंगे। आपका अपना कोर्स है, आप निश्चित तौर पे आए, है ना। और हर चीज आपको मिलेगी, पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलती है। क्लास हमारी हिंदी में होती है, बता दूं, है ना। क्लास हमारा हिंदी में रहेगा। ओके, ठीक है। हम ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। बॉडी पकड़ के इसमें शादी अच्छा निकालना होगा। चाहते हैं? हाँ सीखेंगे ना, शादी के लिए तो लोग आते हैं बेचारे, शादी के लिए, करियर के लिए, हमारा पैसा खा के भाग गया उसके लिए, इसके लिए नहीं तो आते हैं लोग, है ना। नहीं, और क्या है, इस, हाँ सर मैं बता, कई कोर्स किए, सिखाते हाँ सब है, हाँ, उसके आज तक नहीं आया, कोई नहीं समझा पाया। कोई बात नहीं, एक मौका है यहाँ पे भी, है ना। कई सारे पूजा करवाई, नहीं मिला फल, क्या पता कमी पूजा में थी कि कभी हमें थी। करते हैं, है ना, लगातार अभ्यास, लगातार प्रैक्टिस करते रहो, है ना। उन लोगों को भी मुक्त कर दो, हो सकता है जिसको जितना ज्ञान था उसने उसने उतना दिया ना यार, आपको तो मुक्त होकर निकलना है यहाँ से। इसके अलावा 6 मंथ की आपको फ्री प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म दिया जाता है, जहां पर आप अपने घर वालों की कुंडली फ्री ऑफ कॉस्ट एनालिसिस करवा सकते हो। रामायण ज्योतिष आपसे 1 रुपया नहीं मांगता। समझ में आया? आप खुद कुंडली पे प्रैक्टिस कर सकते हो। बड़े बड़े जो हमारे पुराने जो एस्ट्रोलॉजर हैं, मेरे 1,500 से ज्यादा स्टूडेंट हैं, तो वो उस ग्रुप में मौजूद हैं, वो आपकी कुंडली पे प्रैक्टिस करते हैं निःशुल्क। कोई कोई चार्जेस नहीं है रामायण ज्योतिष में प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के ग्रुप में। कुंडली रखने का कोई चार्ज नहीं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आप अपने लोगों की फलित भी करा सकते हो, तो ये फैसिलिटी आपको अलग से मिलता है ना। 6 महीने तक आपको बिल्कुल इस चीज का, सुविधा का लाभ मिलेगा। हालांकि बंद नहीं करता मैं, चलता रहता है, लेकिन 6 महीना इसलिए बोलते हैं ताकि कोई पकड़े नहीं। सर जीवन भर कहा था, कहाँ गए, इधर आओ, तो पकड़ना नहीं, किसी के वो उसमें नहीं आना। ठीक है, तो 6 महीना मोटे तौर पे। ठीक है, सर ये ठीक बैच है 18 चलेगा? हाँ बैच 18 चलेगा अभी वाला? हाँ, बेच 18 अपना। अच्छा, पुराने स्टूडेंट बोल रहे हैं ना, मेरे को उन्होंने कैसे पता चल गया। जी जी जी। ठीक है, बेच 18 चलेगा, है ना। तो ओ सभी आप बिल्कुल इनरोल करवा लीजिए, है ना। और आज स्पेशल टोकन मनी डाल दोगे, चाहे आप 1,000 2,000 कुछ भी जमा करवाओ, आपको 11,111 में ही कोर्स मिलेगा। कल इसका फीस 12,345 है। तो आज के लिए स्पेशल डिस्काउंट और इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी अवेलेबल इसी फीस में है, कल नहीं होगा। तो आशा है आप सभी आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप सभी को देखकर, आप सभी से मिलकर। और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सर। आप जीवन में रंग जरूर भरें किसी के। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सर। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। नमस्ते, गुड नाइट सर।